हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरापन एंड मेरा नाम है प्रशांत। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप 12th के बाद अपने फॉर्म को भर सकते हो, किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा, कौन कौन सी कॉलेजेस आप भरोगे। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही गाइस बता दिया था यार कि जो आप लोगों का यूनिवर्सिटी होती है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी रहो, अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना ध्यान रखो यार कि एग्जैक्टली जो एक यूनिवर्सिटी होती है ना, उसके अंदर बहुत सी कॉलेज होती हैं और हर कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कॉलेजेस में फॉर्म भरोगे और किस तरीके से मुंबई यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म भरोगे। मतलब आपको मालूम है एग्जैक्टली होता क्या है। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में सारी चीजों को समझाने की पहले कोशिश करूंगा कि हम क्या क्या करेंगे। देखो, फॉर्म भरना तो कोई बता देगा, आपको वेबसाइट भी पता ही होगी मोस्टली ज्यादातर है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जो हमारा वर्क है वो कैसे होता है, मतलब सारी चीजें कैसे काम करेंगी, कैसे सारी चीजें होंगी, मैं सबसे पहले आपको वो समझाऊंगा कि मतलब एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं और कैसे वो चीजें वर्क करती हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि मान लो मुंबई यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर बहुत से कॉलेज होते हैं। सबसे पहले आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में जाके फॉर्म भरना पड़ेगा सबसे पहला, और फॉर्म भर के वहां से आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन आईडी, और आपको एक पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड को, रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको छुपा के रखना है। ठीक है, अब यही रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को आपको यूज करके मुंबई यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हो, उसके अंदर के बहुत से कॉलेज होंगे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस होंगे, उन सारे कॉलेज में जाके आपको एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा एडमिशन का। इसी वहां पे भी आईडी पूछेगा। जब आप किसी कॉलेज में जाओगे ना, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर या नागपुर यूनिवर्सिटी, नासिक यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप फॉर्म भरोगे ना किसी भी कॉलेज में, तो वहां पे आपको उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म का रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। वही आप यहाँ पे डालोगे और आपका आधे से ज्यादा फॉर्म पहले ही भर जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप मस्त बढ़िया से फॉर्म भर दोगे और आपका काम खत्म, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपका मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना। मेरिट में अगर आपका नाम आ गया आपके मन चाहे कॉलेज का, तो आप बढ़िया यहाँ पे जाके एडमिशन ले लोगे। क्लियर हो गया फंडा क्या है एग्जैक्टली, सारे फंडे आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कि एग्जैक्टली काम कैसे करना है। तो सबसे पहले गाइस हम जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर में। सबसे पहले हम कहां जाएंगे, क्रोम में। और ये थोड़ा सा कंप्यूटर से ही फॉर्म भरना, आप मोबाइल फोन से भी भर सकते हो गाइस। आज मैं बता रहा हूं, बट बहुत पहले की बात है कि बहुत से बच्चे फोन से ही फॉर्म भर लिया करते थे। तो आपको क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप सारी चीजें जाओगे क्रोम ब्राउजर में। और आप लोग गाइस जब भी क्रोम में आ जाओगे तो क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है मुंबई डिजिटल। आप ऐसा डालोगे मुंबई डिजिटल। देखो, मुंबई डिजिटल यूनिवर्सिटी डालते ही आपके सामने देखो, ये देखो पहला वेबसाइट आएगा। वेबसाइट ध्यान से देख लो, कभी कभी कॉपी कैट वेबसाइट भी होते हैं। MUM.digital यूनिवर्सिटी। और आप नागपुर से हो तो NGPR या NAG नाग.डिजिटल, नासिक से तो NAS डिजिटल, औरंगाबाद से रहोगे, कहीं और से भी रहोगे तो वहां पे वैसा रहेगा। बाकी डिजिटल यूनिवर्सिटी.ac वैसा ही रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, ये जो लिंक है इस वेबसाइट के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्लिक हेयर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मतलब प्री एडमिशन मतलब पहले आपको एडमिशन यहाँ पे लेना पड़ेगा और यहाँ से आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, और उसके बाद इसी का यूज करके आप सारे कॉलेजेस में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले क्लिक कर देना है 2021-2022 वाले बच्चों के लिए। आपके सामने कुछ ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगा भैया। अगर आपने पहले ही लॉगिन किया है तो यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे डालोगे ऐसा, और यहाँ पे आप लोग पासवर्ड डालोगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके फाइन। अब ना, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, लॉगिन नहीं कर सकते हो आप लोग, तो आपको पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो रजिस्टर दिया हुआ, तो रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे फट से, कि देखो ऐसा आपके सामने आ जाएगा सारा सिस्टम। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग ना सारा का सारा रजिस्ट्रेशन करेंगे, लाइन टू लाइन सारी चीजें। ठीक है, इस बात को आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सारा का सारा चीजें डालूंगा। ठीक है, फर्स्ट नेम हमारे सामने सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट नेम हमारे सामने सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारा का सारा सिस्टम पहले डालना शुरू करते हैं। तो ये देखो, मैं फटाफट यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम, देन उसके बाद लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे फटाफट सारा का सारा चीजें मैं डालने शुरू कर देता हूँ। फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद अब देखो फादर्स यहाँ पे नाम डालना है। अगर सपोज यहाँ पे कोई भी डिग्री कर सकते हैं, अगर आपकी शादी वगैरह हो गई होगी तो आप अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे, अगर आप फीमेल हैं। अगर आपके घर में फादर है तो आप अपने फादर का नाम डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने फादर का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, चलो अब आपका फादर से या जो भी रिलेशन है कैसा है, तो आप वाइफ हैं या डॉटर है या सन है, तो आपका रिलेशन सन से है तो मैंने सन डाल दिया।
किसी और का वाइफ से, अगर हस्बैंड का नाम डालोगे तो वाइफ से रिलेशन तो वाइफ डाल देना, बेटी हो तो डॉटर डाल देना। चलो मदर का नाम डालते हैं फटाफट यहाँ पे। तो मदर का नाम अगर आपको डालना है तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे मदर का नाम डाल दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपने नाम डाल दिया। अब आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे। क्या डालोगे आप? अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग डालोगे, फटाफट आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ में आओगे, ठीक है। चलो फटाफट आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आप किस तरीके से, देखो यहाँ पे सारा डेट वगैरह क्लिक करते रहोगे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हमारी डेट कैसे आएगी। तो यहाँ पे फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वही डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे डालोगे। जो भी आपका महीना होगा वही महीना आप लोग यहाँ पे प्रॉपर डालोगे। एक भी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आपने अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर अच्छे से डाल दिया है। आप मेल हो ये पहले ही सिलेक्ट हो गया, क्योंकि अगर सन हो तो मेल ही हो ना, सन हो तो वाइफ थोड़ी हो सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फटाफट क्या डालोगे? मोबाइल नंबर डाल दोगे फटाफट जल्दी से, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी ईमेल आईडी भी कंफर्म कर देता हूँ। देखो मैंने अपनी ईमेल आईडी कंफर्म कर दिया, मैंने सब फॉर्म यहाँ पे भर दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया। चेक कर लो भाई, एक भी गलती हुई कमजोर खत्म कर तुम लोग फिर। हाँ, तो फर्स्ट नेम आपका नाम होता है, फिर लास्ट नेम, फिर फादर का नेम, आपका फादर से रिलेशन क्या है, सन का है, मम्मी का नेम प्रॉपर स्पेलिंग के साथ, गलती नहीं करने का, जो 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है वही नाम डालने का, उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं डालने का। डेट ऑफ बर्थ आपके 10th की सर्टिफिकेट में क्या है वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। फिर मेल 10th की सर्टिफिकेट में यही डेट सेम टू सेम होनी चाहिए, ठीक है। 10th की सर्टिफिकेट में यही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पे प्रॉपर एकदम अच्छे से समझ के रखना है। बार बार मैं आपको यहाँ पे समझा के दे रहा हूँ, क्योंकि भाई गलती नहीं करने का पहले ही, गलती नहीं करने का कभी भी पहले ही, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सो आप लोग ने अभी यहाँ पे सारा का सारा भर दिया फॉर्म, अब आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे भैया। चलो एक्सेप्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि प्लीज इंश्योर दैट यू हैव फिलिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन रेडी इन योर हैंड बिफोर यू प्रोसीड। आई हैव सॉफ्ट कॉपी ऑफ माई पासवर्ड साइज कलर्ड फोटो, ठीक है। पहले आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये यहाँ पे लिख के आया है। मतलब आप लोग सोचते रहोगे ना यार कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। एक बात बताऊं, जब आप किसी जिंदगी के सफर में चल देते हो और पहला रास्ता आपने रख देते हो ना, तो आपको आगे सब कुछ पहले ही मिल जाता है। अब डॉक्यूमेंट देखो, आपने अगर ये फॉर्म थोड़ा भी भरा तो आपको देखो डॉक्यूमेंट पूछ लिया कि क्या क्या चाहिए, किसी से पूछने का नहीं, खुद से प्रोसीड करने का, खुद पता चल जाता है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, देखो खुद ही बता दिया यहाँ पे। तो आइए, अब सॉफ्ट कॉपी आपके पास फोटोग्राफ, आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। आपके पास खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए भैया। फिर आपके पास प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी आधार कार्ड आपका, या तो पैन कार्ड, या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। लिविंग सर्टिफिकेट आपके, अगर मान लो आपका आधार कार्ड में कुछ रॉन्ग डेट लिखा है और मार्कशीट में आपके कुछ और लिखा हुआ है, तो आपके पास स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट वाला डेट आपका माना जाएगा। आई हैव कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट में आते हो SC ST OBC तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई हैव मार्कशीट, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो बैकवर्ड क्लास अगर आप आते हो तो बैकवर्ड वाली सर्टिफिकेट रखो। आई हैव मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम, तो मार्कशीट रखो अपने पास। आई हैव गैजेट नोटिफिकेशन, ये छोड़ दो, ऐसे ही होता है। आई कंफर्म दैट आई एम वैलिड पोजेशन ऑफ एबो मेंशन डॉक्यूमेंट, आप वैलिड हो कि नहीं वो देख लो, और ये बाकी सब ऐसे ही लिखा हुआ है, पढ़ना है पढ़ लो। आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ डिटेल अपडेट्स अबाउट वेरियस कैरियर ऑप्शंस, आपके पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका मोबाइल नंबर आईडी अगर आप देते हो तो कोई इशू तो नहीं है ना, मतलब आप दे सकते हो अपना मोबाइल नंबर, कोई वो लोग यूज करेंगे तो करने दो, ठीक है। आप यहाँ पे आई हैव सिलेक्टेड, यहाँ पे देखो आप ये एक्सेप्ट कर दोगे और एग्री करोगे। जैसे आप यहाँ पे एग्री करोगे, ये लो एग्री बटन भैया, और आपका आती शर्ती मंजूर केल्या असून पुढे जाण्यासाठी रजिस्टर बटन पर क्लिक करा। आपने सारी शर्त को मंजूर कर लिया है, अब आप रजिस्टर मारो यहाँ पे। सो गाइस, आपके सामने कुछ इस तरीके से सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके मोबाइल में एक OTP वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपके मोबाइल में एक OTP वेरिफिकेशन कोड आएगा। आपको यहाँ पे इस तरीके से रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी है। आप जैसे इसमें OTP डालोगे ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि आपको ये आपकी ये आईडी है, जो यहाँ पे आईडी लिखी, ये आपकी जिंदगी भर के लिए आईडी बन गई, समझो अभी। अब मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी ये हमेशा के लिए आईडी है, इसको हमेशा ध्यान रखना अच्छे से। आपने तुरंत वेरीफाई किया आईडी को, और आप यहाँ पे खुद का भैया पासवर्ड बनाओगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना, आप एक पासवर्ड बनाओगे जल्दी से, इस बात को समझ के रखना है। तो मैं भी क्या करता हूँ, एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा अपने लिए, इस बात को यहाँ पे एकदम समझ के रखना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेता हूँ, इस बात को यहाँ पे ध्यान देना है। चलो अब देखो क्या करूंगा मैं, फटाफट यहाँ पे एक पासवर्ड बनाता हूं। तुम लोग भी अपना प्रॉपर पासवर्ड बनाना, और पासवर्ड भूल गए तो फिर काम कहानी खत्म, ठीक है। पासवर्ड नहीं भूलने का, पासवर्ड भूल गए तो कहानी खत्म।
चलो, तो यहाँ पे आप लोग को पासवर्ड एकदम अच्छे से याद रखना है। ये आपका पासवर्ड सेट हो गया। आपका यहाँ पे यूजर नेम आपने ले लिया होगा, आपको पता ही होगा कि आपका यूजर नेम क्या है। आप बोलोगे भैया हमने यूजर नेम तो लिया ही नहीं। अरे भाई आपका ईमेल आईडी में अभी आया रहेगा ना, जो जहां पे ओटीपी आई थी वहीं पे आपका यूजर नेम लिखा है, ठीक है, वहीं पे आपका यूजर नेम लिखा है, ठीक है। तो आप इस चीज को एकदम ध्यान रखोगे। चलो अब हम आगे निकलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अपना भैया पासवर्ड डालेंगे सबसे, मतलब अपना यूजर आईडी सबसे पहले डालेंगे। तो यूजर आईडी जो भी आपका रहेगा डी से शुरू होगा, ठीक है, जो भी आपका रहेगा डी, जो भी आएगा 21CQ, ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पे सारी सारी आईडी डालनी है। आप फटाफट अपनी आईडी डाल दोगे, ये आईडी डाल दिया, और आपने जो भी पासवर्ड बनाया है ना वही पासवर्ड आप डालोगे। आपने जो D21CQ आगे जो भी आपकी आईडी आपके ओटीपी में लिख के आई होगी, है ना, आपका यूजर नेम जो है वो यूजर नेम लिख के होगा। अब आप फटाफट यहाँ पे क्या करोगे, पासवर्ड डालोगे। अपना पासवर्ड डाल के आपको अभी लॉगिन करना है। अब आपको लॉगिन करना है। ये देखो लॉगिन होती है आपके सामने ये धमाका खुल गया। यही है सब कुछ आपको जहां सारा फॉर्म भरना है। अभी आपकी प्रोफाइल 0% यहाँ पे हुई है, इनकम्प्लीट है, 100% है। यहाँ पे देख लो प्रोफाइल प्रोग्रेस, आपने कुछ भी अभी तक भरा नहीं है, सिर्फ अपने नाम वगैरह बस डाल दिया है। अभी आपकी पूरी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, ठीक है। यहाँ पे आपका व्यू प्रोफाइल, एप्लीकेशन स्टेटस, रिसीव ट्रांजैक्शन, एडिट, प्रिंट, ई सुविधा, टिकट का सब कुछ मेन है। या आप डैशबोर्ड में आओगे फटाफट इस तरीके से आप आ जाओगे। ये ई सुविधा जो टिकट है ना, ये क्या है कि आपका आईडी और पासवर्ड ये दिखाता है, तो ये आईडी पासवर्ड आपका देगा। ये ई सुविधा टिकट बाद में काम आएगा, इसको मैं बताऊंगा क्या होता है, मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगा, अभी के लिए थोड़ा रुक जाओ। चलिए अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पहले देख लो क्या क्या लिखा है भाई, एक एक इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर पढ़ते जाओ। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली आफ्टर द कंप्लीट एंड कंफर्मेशन ऑफ प्रोफाइल। आपको पहले अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। मतलब आप जानते हो क्या है, देखो मैं आपको पहले बताता हूँ एग्जैक्टली क्या चीजें हैं। ये आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। मुंबई यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, पहले आपका सारा डिटेल अपने पास रख लेंगे और फिर आपको बोलेंगे अब आप फॉर्म भरना चालू करो। तो जब आप पहले आप पूरा डिटेल यहाँ पे रख लोगे, तो जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको बार बार डिटेल नहीं लेनी पड़ेगी। आपने पहले यहाँ डाल दिया है, अब एक ही बार में फटाफट आपका पास डिटेल, बस एक क्लिक में आपके सारी डिटेल आपकी पहले ही आ जाया करेगी। तो बार बार फॉर्म के टाइम पे आपको डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा पहले आपको यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे डिटेल बना लोगे। यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल प्रोग्राम्स, यानी मल्टीपल प्रोग्राम मतलब मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो सिंगल लॉगिन से। सोचो ये फायदा होगा। व्हाइल अप्लाइंग इफ एनी क्वालिफिकेशन डिटेल आर मिसिंग then it may be filled from the last qualification screen, मतलब ये फायदा होगा। तो मतलब ये आपको फायदे की बात है बाबा, कुछ ज्यादा है नहीं। चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, फिर एड्रेस में जाएंगे, फिर एजुकेशन, रिजर्वेशन, फोटो साइन, कॉन्टेक्ट, ये सब आप कुछ हम यहाँ पे भरेंगे। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में देखो आधी डिटेल पहले ही आ जाएगी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आपके फादर का नेम, ठीक है, ये सब कुछ आपका आ जाएगा। फादर का नेम कुछ रीजनल होगा, जैसे कि किसी किसी के पापा को पप्पू, लल्लू, मुल्लू कहते हैं, तो आप वो डाल सकते हो। अगर आपको डालने का नहीं डालने का मत डालो। देखो भाई एक बात आपको बताता हूँ, जो ये स्टार होता है ना, स्टार रेड में स्टार है, इस डेटा को आपको भरना ही पड़ेगा, मतलब वो मैंडेटरी है भरना, इस बात को ध्यान देना। और जिसमें नहीं है वो आप लोग नहीं भरोगे चलेगा, ठीक है, इस बात को आपको समझना है। चलो मदर्स नेम यहाँ पे डाल देते हैं, मदर फर्स्ट नेम इन रीजनल लैंग्वेज। वो क्या होता है ना कि मम्मी लोग का जो नाम रहता है वो गांव में मम्मी लोग को कुछ और हमेशा कुछ भी कहते रहते हैं, रियलिटी में नेम कुछ और रहेगा और कुछ और भी कहेंगे। तो गवर्नमेंट जानती है कि मेरे यूनिवर्सिटी से अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसकी कुछ इसने बाद में कुछ कांड बिंड कर दिया तो इसकी मम्मी को ढूंढेंगे फिर, ठीक है। और मम्मी का नाम सब जानते ही नहीं है, मम्मी का नाम तो कोई जानता ही नहीं इंडिया में, पापा का नाम से दुनिया चलती है, तो मम्मी का रीजनल नेम से सब जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अपने मम्मी का नाम रीजनल बिजनल नेम मत डालो, जो नाम है वही वापस डाल दो, कुछ खत्म कहानी, ठीक है। चलो अब आगे निकलते हैं। यहाँ पे लिखा है प्लीज प्रोवाइड करेक्ट एंड एग्जैक्ट नेम बिलो, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। चलो तो एप्लीकेशन नेम, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स और लिविंग सर्टिफिकेट में एग्जैक्टली क्या नेम है आपका, तो वही चीज आप यहाँ पे डालोगे। तो जो आपका भाई नेम है वही एग्जैक्टली आप यहाँ पे नाम डालोगे। तो फटाफट मैं भी वही डाल देता हूँ, आप लोग को भी वही अपना नाम यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। चलो फटाफट हम लोग यहाँ पे ये नाम डाल दिए। चलो ठीक है। अब आपका नेम इन रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज में भी आपका सेम ही नाम है, कोई इशू की बात नहीं है। आपका यहाँ पे सेम नाम है तो आप रीजनल लैंग्वेज में भी अपना सेम नाम यहाँ पे डाल दोगे, कोई इशू की बात नहीं। आगे निकलते हैं। इज योर नेम चेंज्ड आफ्टर पासिंग सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अगर आपका नेम मतलब 10th के बाद आपने चेंज कराया है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे यस,
और क्लिक करने के बाद बताओ कि आपने क्या चेंज किया है और रीजन क्या था चेंज करने का। बट आपने नहीं किया तो आप यहाँ पे नो कुछ नहीं करोगे, ठीक है। आप जेंडर मेल है आपका देख लो, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल क्लिक कर लेना, बट आप मेल हो तो मेल रहने दो, ठीक है। फिर मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डालते हैं, तो मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, डिवोर्स हो, क्या हो भाई, जितने लोग की शादी हो गई शादी क्लिक कर लो, तो यहाँ पे अनमैरिड हो आप तो अनमैरिड क्लिक कर दो। प्लेस ऑफ बर्थ आप पैदा कहाँ पे हुए हो एग्जैक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे अपना अपने गांव जहां पे आप पैदा हुए हो, ठीक है, वहां का आप नाम डाल दोगे, ठीक है, जहां भी आप पैदा हुए हो वहां का नाम आप अपने यहाँ पे डाल दोगे फट से, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पे समझ के रखना है। चलो ये जहां भाई जो आप जहां पैदा रहोगे वहीं आपका नाम डाल देना है, ठीक है। रीजन क्या है आपका भाई, आपका रिलीजन, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, देखो दुनिया कहती है रिलीजन नहीं होता, देखो हर जगह आपका धर्म पूछा जाता है, ये सब कहने की बातें हैं, अपने धर्म को फॉलो करो। मदर टंग की बात करते हैं, आप कौन से टंग में आते हो भाई, मदर टंग, भैया हिंदी है तो हिंदी डाल दिया, तुम्हारी मराठी होगी मराठी डाल देना, मदर टंग। आगे बढ़ते हैं, नेशनलिटी इंडियन हो तो इंडियन, अगर और कहीं के हो तो और कहीं का डाल देना, मैं इंडियन हो मैं इंडिया डालूंगा। मेरा डोमिसाइल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र है, तुम अगर पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान डाल देना, तो तुम जहां के भी हो, जम्मू कश्मीर केरला लक्षद्वीप, तो वहां पे डाल दो, मैं महाराष्ट्र से हूं। आगे निकलते हैं, आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड नंबर भैया करेक्ट डालना पड़ेगा, मतलब आधार कार्ड गलत डाला तो जिंदगी बर्बाद, ठीक है, इस बात को एकदम समझ के रखो। आधार कार्ड अगर गलत डाल दिया एडमिशन कैंसिल, ठीक है, इस बात को एकदम दिमाग में अपने बिठा लो। आधार कार्ड 2 बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। चलो डाल दिया। इज योर नेम रजिस्टर इन वोटर लिस्ट, तो अभी आपका अगर लिस्ट में है तो ठीक है, नहीं तो नो लिख दो। अगर आप यस होता तो यहाँ पे वोटर आईडी डाल देते, बट नहीं है। पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो खत्म। आपके पास एजुकेशन में गैप, अब देखो क्या होता है ना कि कुछ बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं 12वीं के बाद, बोलते हैं हम नीट करेंगे जेई करेंगे, और फिर नीट जेई भी क्रैक नहीं होता तो फिर मुंह बना के वापस से कोर्सेस में आ जाते हैं इसी वाले में। तो अगर आपका गैप है तो 1 डालो, जितना साल का गैप रहेगा ऐसा डाल दो, कुछ नहीं है तो कुछ मत डालो यहाँ पे, ठीक है, और फिर रहने दो। मैक्स क्वालिफिकेशन इन फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे अधिक कौन भाई क्या पढ़ा है तो आप डिग्री लिख सकते हो, अगर आपका भाई बहन कुछ भी पढ़ के रखा है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो आप ब्लड ग्रुप बता सकते हो, तो आप यहाँ पे आपका जो भी ब्लड ग्रुप रहेगा आप यहाँ पे फटाफट ब्लड ग्रुप डाल सकते हो। अब यहाँ पे सब डाटा पुट करने के बाद आप यहाँ पे विलिंगनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन आफ्टर एक्सीडेंटल डेथ फॉर ट्रांसप्लांटेशन डोनर कार्ड विल बी इशूड, तो विलिंगनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन आफ्टर एक्सीडेंटल, तो ये सब कुछ मत करो, इसे फालतू का चीज रहता है, ठीक है। बस आपने यहाँ पे सारा अपना पर्सनल डिटेल पुट कर दिया है, पुट करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड करोगे, ठीक है। तो प्लीज इंटर मदर्स नेम इन रीजनल लैंग्वेज, अच्छा रीजनल लैंग्वेज में डालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक बात आपको बताता हूँ, ये रीजनल लैंग्वेज जानते हो क्या यार, रीजनल लैंग्वेज ना आपको आपकी भाषा में लिखना पड़ेगा, हिंदी में ऐसा जो भी है ना वो हिंदी में लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको अपने मम्मी का नाम। तो हिंदी टाइपिंग तो भाई यहाँ पे नहीं होती, तो क्या करने का ना, क्या करने का, देखो यहाँ पे आने का गूगल क्रोम में, और यहाँ पे क्या लिखने का, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी में आया, फट से इंग्लिश टू हिंदी में आया, इधर इंग्लिश में डालेंगे मम्मी का नाम और इधर अपने आप हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी मारो फट से, और कॉपी मारो और यहाँ जाओ और अपने रीजनल नेम में डाल दो, ये पुट कर दिया, देखो खत्म। समझ गया क्या बोल रहा हूँ, ऐसे आपको डालना है। मेरी मम्मी का नाम जो भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, अब मैं फिलहाल अपना फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, बट ऐसे मैं डमी आपको बना रहा हूँ, तो समझा क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपना नाम फटाफट यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में इस तरीके से नाम डालना है। चलिए सब आपने एक बार चेक कर लिया, फटाफट भैया क्रॉस चेक कर लो, सारा का सारा चीजें फटाफट एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। चलो ये रीजनल नेम में अपना आपको क्या करना है पता है ना, रीजनल नेम में हिंदी मराठी में जो भी नाम रहेगा वाईफाई पुट करने का है। आप तमिल में हो तो तमिल में क्लिक कर देना। चलो सेव एंड प्रोसीड करते हैं। प्लीज एंटर एप्लीकेंट्स नेम इन रीजनल लैंग्वेज, अरे बाबा एप्लीकेंट्स का नाम भी रीजनल लैंग्वेज में डालना पड़ेगा। फादर्स नेम तो ठीक है, एप्लीकेंट्स का नाम कहाँ रीजनल में डालना है, अरे रे 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 देखो ये रीजनल नेम है ना, यहाँ भी आपको डालना पड़ा, अरे भाई चलो इसको भी सेम कॉपी पेस्ट मारो यहाँ से, और यहाँ वही हिंदी टू इंग्लिश वाले में जाओ, हिंदी टू इंग्लिश वाले में जाओ फटाक से, और इसको यहाँ पे पेस्ट मारो, देखो तिवारी आगे जो भी हिंदी में आ गया। तो रीजनल आपको लैंग्वेज में यहाँ पे नाम आपको डालना पड़ेगा, देखो रीजनल में डाल दिया, ठीक है। समझ गया अच्छे से, प्रॉपर आप यहाँ पे पाई मात्रा हिंदी मराठी में जो भी है सब प्रॉपर भाई चेक कर लेना, गलती नहीं होनी मांगती है, ठीक है। चलो फटाफट आगे निकलते हैं, सेव एंड प्रोसीड कर दो, अभी सेव एंड प्रोसीड कर दो। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, तो कुछ तो यहाँ पे कह रहा है, देखो प्लीज इंटर ओनली अल्फाबेट्स, अच्छा तो यहाँ पे आपको सिर्फ अल्फाबेट्स डालना है, ये देखो मैंने अब यहाँ पे अल्फाबेट डाल दिया, कुछ कॉमा बीमा नहीं, कुछ गलती रहेगी वो खुद ही बताता है। अब सेव एंड प्रोसीड कर दिया। अब हम ना पर्सनल डिटेल भर चुके हैं, अब हम आ गए पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, अब हम जाएंगे करस्पॉन्डिंग में, ठीक है। चलो अब अगर आप डैशबोर्ड में जाओगे ना, यहाँ पे डैशबोर्ड में देखो आपको दिखाता हूँ, देखो आपका पर्सनल डिटेल के सामने टिक आ गया है,
पर्सनल डिटेल के सामने आपके टिक आ गया। अब आप एड्रेस में जाओगे, एड्रेस भरो, ऐसे ऐसे सब भरना पड़ेगा यार, सब भरना पड़ेगा, आपको मालूम भी है। अब एड्रेस में आ जाओ फटाफट, तो इंटर प्लॉट नंबर, बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर, गली नंबर, झोपड़ी नंबर जो भी है आप यहाँ पे शांति निवास डाल दो, जो भी है यहाँ पे आपका दिया, वो एक डमी बना के रखा है। तो फटाफट आपको यहाँ पे आपका ब्लॉक नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एरिया, स्ट्रीट नेम, तो मैं अपने एरिया का जो भी हमारा एड्रेस है सब फटाफट मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ सारी चीजें। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे जो भी एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस मेरा ले लोगे तो क्या ही कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटफट फटफट सारे के सारे एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। सारा एड्रेस गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना पूरा का पूरा एड्रेस जो है यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। ये देखो मैंने एड्रेस डाल दिया, ठीक है। ये जो भी सारी सिस्टम है, फिर जो विलेज वगैरह तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आते हैं और फटाफट ये हमने यहाँ पे डाल दिया जल्दी जल्दी सारे एड्रेस को, ठीक है। फटाफट एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे हम लोग अपने यहाँ का सारा एड्रेस फटाफट पुट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको भी इस तरीके से एकदम पुट कर देना है, चलिए ठीक है। आपको भी यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। चलो आपको भी यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं भी डाल देता हूँ, फटाफट सारे लोग अपना अपना एड्रेस डाल दो, एड्रेस डालने का ध्यान से, ठीक है। चलो ये एड्रेस डाल दिया। अब आपका यहाँ पे लैंडमार्क वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे रहने दो। लोकेशन एरिया आपका रूरल है यानी गाँवटी हो, सेमी समर्बन मतलब ऐसे ही है। अर्बन हो भैया, यहाँ पे मुंबई वाले अर्बन होते हैं तो अर्बन में आएंगे। मेट्रोपॉलिटन कुछ खतरनाक तरीके वाले। ट्राइबल मतलब ट्राइबल समझता रहेगा। इंडियन सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई, मेरा डिस्ट्रिक्ट ठाणे है तो मैं अपना ठाणे यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे निकलते हैं। आपके अंदर तालुका कौन सी है, तो हमारा तालुका भी ठाणे। आगे निकलते हैं, हमारा कोड यहाँ पे यही। अच्छा अब आप यहाँ पे एक बात करना, देखो जो भी आपने यहाँ पे एड्रेस पुट किया है, क्या ये सेम एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है, आप यहीं रहते हो, तो अगर परमानेंट है तो क्लिक करोगे नीचे देखो वापस छप के आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो नीचे आपका वही छप के पूरा का पूरा परमानेंट बन गया एड्रेस, ठीक है। आप अपना ये पिन कोड वगैरह बराबर डालने के बाद एड्रेस बिड्रेस में गलती करोगे फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सेव एंड प्रोसीड कर दिया। अब देखो सेव एंड प्रोसीड करते ही अब हमारे सामने देखो यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस सक्सेसफुली सेव्ड। अब क्लिक ऑन दी क्वालिफिकेशन टू फिल डिटेल्स। अब देखो यहाँ पे हम पूरी क्वालिफिकेशन के बारे में सब डिटेल डालेंगे। सबसे पहले हम 10वीं के बारे में डालेंगे, फिर हम 12वीं के बारे में डालेंगे, फिर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपके पास है आपको डालेंगे। तो पहले हम एसएससी 10th का ऐड करेंगे, ऐड में आएंगे और एसएससी 10th का देखो हम सारा डिटेल पहले ऐड करेंगे। तो भैया हमारा बोर्ड क्या था, पहली बात तो हम इंडिया से पढ़े 10वीं की, फॉरेन से पढ़े, फॉरेन में तो फॉरेन का डालेंगे। तो पहला सिलेक्ट कंट्री, नेम ऑफ द बोर्ड सब, तो यहाँ पे बोर्ड इंडियन है तो इंडियन बोर्ड। अब महाराष्ट्र में ही पढ़े हो तो महाराष्ट्र, वरना सीबीएसई बोर्ड जो भी जिस स्टेट से पढ़े हो वो। अब आपका बोर्ड कौन सा है, सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड से थे, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट से, डायरेक्टर ऑफ आर्ट महाराष्ट्र, कहाँ पे पढ़े हो आप लोग, ठीक है। तो अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन से आप पढ़े हो, आपके स्कूल या कॉलेज का नेम क्या था, तो आपके स्कूल या कॉलेज का नेम यहाँ पे आपको आपके लिविंग सर्टिफिकेट में पता चलेगा। कहाँ पता चलेगा आपके स्कूल का नेम, आपके लिविंग सर्टिफिकेट में आपके स्कूल का नेम पता चलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम डाल दोगे, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पे समझ के रखना है, ठीक है। आपने अपने स्कूल का नाम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, समझ गया अच्छे से। आपने स्कूल का नाम यहाँ पे समझ पुट कर दिया। देखो ये डिटेल भैया एकदम मतलब प्रॉपर तरीके से डालने का, कभी भी कुछ गड़बड़ी नहीं करने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। विद्यालय, चलो ये जो भी आपका नाम है स्कूल का नाम प्रॉपर तरीके से डालना, कुछ गड़बड़ी आपकी जिंदगी बर्बाद। डेट ऑफ रिजल्ट, आपको डेट कभी आया था, रिजल्ट आपका कभी आया था, तो डेट ऑफ रिजल्ट जो थी आपकी वो आपको पता चलेगी आपके मार्कशीट वगैरह से। वैसे भी डेट ऑफ रिजल्ट कौन सा इतना बच्चे लोग को याद भी रहता है, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है आपको। अपना सिर्फ इतना याद रखो कि आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास दो चीजें होंगी। तो वहां पे अगर मान लो लिखा हुआ है मार्च, तो आप यहाँ पे फटाफट जाओ, और 10वीं का भरना है तो 10वीं का भी भर सकते हो, 12वीं का भरना है आप 12वीं का भी भर सकते हो। तो आप किस सन में यहाँ पे आए हो, कौन सी 2019 है तो 2019 डाल दो, जिस भी एज में आप रहोगे। फिर आपका रोल नंबर या सीट नंबर क्या था, तो आप अपना रोल नंबर या सीट नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। तो फटाफट आप आओगे और अपने 10वीं का, आपके पास 12वीं का तो है ही नहीं ना,
12वीं का नहीं 10वीं का डालना है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से अपना 10th का डाल रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो भी सीट नंबर है आप फटाफट यहाँ पे सीट नंबर डाल दोगे। आपका मार्कशीट नंबर में स्टार नहीं है तो मत डालो, छोड़ो, जितना नहीं मांग रहा कैलकुलेट डालने का। टोटल मार्क आपको 10वीं में कितना मिला था, तो आप ये यहाँ पे आओ और पुट कर सकते हो 10वीं में, और आपको कितने के आउट ऑफ से था, तो 500 के आउट ऑफ से था। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज करेक्ट है, सब कुछ मतलब बहुत सही है भाई, ये कैलकुलेटर बना के रखे लोग ने यहाँ पे। तो आपका देखो रोल नंबर सब कुछ आपके पास यहाँ पे आ गया है, कॉलेज नेम, स्टेट बोर्ड, सिलेक्ट स्टेट, सब कुछ आपके सामने यहाँ पे दिख गया है। आपका डेट ऑफ रिजल्ट चेक कर लो, सेव करो, आगे निकलो। सेव हो जाएगा ना जैसे ही, तो आप ध्यान से देखना, आपका देखो 10वीं का सारा चीज यहाँ पे आपका सेव हो गया है। अगर आपको एडिट करना है तो वापस यहाँ पे आओगे और आप देखो यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब 12वीं का ऐसे डालो, तो 12वीं का तो आपको अभी कुछ पता है क्या, ज्यादातर आपके पास आपका सीट नंबर वगैरह सब कुछ होगा ना, आपके पास भले चीजें नहीं है बट आपके पास बोर्ड वगैरह तो है। तो आप देखो यहाँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। फिर आपको सिलेक्ट स्ट्रीम, अब आप सिलेक्ट स्ट्रीम में जाओगे तो साइंस स्ट्रीम से आप थे, कॉलेज नेम आपका कौन सा था, ठीक है, इस तरीके से। चलो इस तरीके से आप अपने को पूरा यहाँ पे नाम डाल दो, ठीक है। तो ये अच्छे से बस चेक, रॉन्ग मत डालो, बस रॉन्ग डालोगे तो फिर गए काम से। स्पेलिंग वगैरह प्रॉपर चेक कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप रॉन्ग नहीं डालोगे। आप बात 10वीं 12वीं फेल हो कि पास हो, आप पास हो, पास डाल दो। आपका रोल नंबर क्या था भाई, तो आपका 10वीं 12वीं का रोल नंबर अब आपको डालना है, तो आपका 12वीं का रोल नंबर जो भी आपका रहेगा ना वो आपको रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जो भी आपका रोल नंबर रहेगा आपको वो रोल नंबर यहाँ पे पुट कर देना है। रोल नंबर पुट करते ही आपका परसेंटेज प्रॉपर यहाँ पे दिख जाएगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका 1 था, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पास किया है। आपका रिजल्ट कभी आया है, डेट ऑफ रिजल्ट कभी आया भाई, तो रिजल्ट आपको आया है आई थिंक अभी अगस्त महीने में आया ना, हाँ तो अगस्त में आया है। कौन से साल में आया है, 2021 में आया है। आपका मार्कशीट नंबर तो आपके पास है ही नहीं। मार्क्स मिला आपको, मार्क्स मिला कि ग्रेड मिला है, आपको ग्रेड मिला है तो ग्रेड डालो, मार्क है तो मार्क डालो, तो आप मार्क डालोगे। कितना मिला है आपको मार्क्स में से, आपको मार्क्स में से कितना मिला है, तो आपको जो भी मार्क्स आपके आए होंगे, कितने आउट ऑफ में से, आपको आउट ऑफ में से कितने आउट ऑफ में से, जितने आउट ऑफ में से आए होंगे आप जैसे पुट करोगे देखो आपका यहाँ पे परसेंटेज आ गया। अब बाकी कुछ नहीं भरना। जेई नंबर, अगर आपने जेई दिया तो जेई का नंबर डाल दो, आपको कितने मार्क्स, अगर आपने जेई आईआईटी का पेपर दिया होगा तो जेई में कितने मार्क्स आपको मिले डाल दो। मैथ्स में आपको कितने मिले हैं तो आप अपने मैथ्स के मार्क्स डाल दो, यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, आउट ऑफ 100 में से, ठीक है। तो आप इस तरीके से पुट करते जाओ, जो जो भी आपको डालने का डाल दो भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो तो 100 में से जो भी आपको मैथ्स में आएगा वो आप यहाँ पे सारे अपने मार्क्स पुट कर सकते हो, ठीक है। इस बात को यहाँ पे एकदम ध्यान देना, ये 12वीं का आपका सिस्टम है। तो आपको जो भी परसेंटेज है आपका प्रॉपर यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख गई हैं, एक बार अच्छे से चेक कर लो, अपना सारा नाम गांव जो भी है सब कुछ आपने चेक कर लिया, और चेक करने के बाद आप सेव कर दो। सेव कर दिया भाई फटाफट। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप कॉमा मत डालो, ये कॉमा हटाओ और कॉमा हटा के अभी आगे पुट करो, अब आपका सेव हो जाएगा। कहीं कहीं कॉमा बीमा नहीं मांग देते। अब देखो इतना सेव हो गया ना, अब बस सर्टिफिकेट आपके पास तो कुछ है ही नहीं, डिप्लोमा ग्रेजुएट। अब देखो आपके सामने रिजर्वेशन आ गया, तो देखो सोशल रिजर्वेशन आपको कौन सा है भैया, आपको कोई रिजर्वेशन है क्या, आपके पापा एक्स सर्विसमैन। देखो रिजर्वेशन सिर्फ जाति को नहीं होता है, सबको होता है। एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के बेटे हो, आपका पिताजी कोई गवर्नमेंट में थे ठीक है और रिटायर हो गए हैं तो उनके बेटे हो, या फिर आप ऐसे किसी बेटे हो एक्टिव सर्विसमैन, अभी इस वक्त वो काम करते हैं, या आपके पापा मम्मी दादा दादी कोई फ्रीडम फाइटर थे, मतलब देश को आजादी दिलाने में काम किए थे। आपके पापा वार्ड प्राइमरी टीचर हैं, आपके पापा सेकेंडरी टीचर हैं क्या, आपके पापा मम्मी ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया है या विधवा हो गए हैं, तो आप यहाँ पे ये सिलेक्शन कर सकते हो। आपके मेंबर कोई फैमिली अफेक्टेड है क्या नेचर में, अर्थक्वेक आपके एरिया में कभी आया था तो आपको प्रॉब्लम हुई रहेगी। मेंबर ऑफ फ्लड फैमिन, आपके यहाँ पे सूखा अकाल पड़ा होगा तो आपके पास उसकी सर्टिफिकेट होगी। अगर आप यहाँ पे कुछ क्लिक करोगे ना तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, वैसे फोकट में नहीं होता। अगर आप कश्मीर से उठ के इधर पे आए हो, कश्मीर वालों को यहाँ पे सब रिजर्वेशन रहता है। आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड, ये ओपन कास्ट वाले बच्चों के लिए है, मतलब जो ओपन है, ब्राह्मण है या ठाकुर सिंह लोग हैं, क्षत्रिय जो होते हैं ना वो लोग, तो क्षत्रिय लोग रहते हैं लेकिन गरीब होते हैं जो, अब सारे ब्राह्मण अमीर नहीं रहते, तो गरीब हो अगर आप, तो आपके पास इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये सिर्फ ओपन कैटेगरी वालों के लिए है। आपके पास यूनिवर्सिटी स्टाफ कोटा होगा, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ भी सब डिटेल में मैंने बता दिया, जो भी आपके पास रह कर लो। आपके पास आप कैटेगरी में डालो, आप जनरल हो यानी ओपन कास्ट के हो, ब्राह्मण क्षत्रिय अगर आप हो तो आप जनरल में, SC ST वाले जो जाति के होते हैं लोअर कास्ट हो यहाँ पे डालेंगे। VJDT NT1 NT2 ये सब ऐसे आता है, बहुत सारा आता है यार, अब आप सब जानो, मेरे को ज्यादा कास्ट का आइडिया नहीं है, मैं जनरल हूँ इतना पता है, जनरल डाल दिया यहाँ पे। आर यू बिलोंगिंग टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आप यहाँ पे डालो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हो, यहाँ पे पुट कर दो हाँ भाई हम वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं,
ठीक है, ऐसा पुट कर दो, मतलब आप गरीब हो तो डाल दो। स्पेशल एबल्ड डिटेल, आप अभी आपको अपंग हो, आपको एसिड अटैक आपके ऊपर कभी हुआ रहेगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ब्लाइंडनेस, सेरेब्रल पाल्सी, फिर डीफ डायलेक्स, क्या जो भी हुआ रहेगा बीमारी डाल दो यार। ठीक है, आर यू एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब आप कुछ काम करते हो क्या? आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है? अब क्या करते हो आप 10-12वीं में आके आप क्या ही काम करोगे? आपके गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या है? आपके पापा मम्मी भाई जो भी है वो क्या करते हैं? तो आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पे डाल दो। आपकी एनुअल इनकम कितनी है तो आप वो डाल दो, मतलब एनुअल मतलब सालाना आपकी इनकम कितनी है आप वो डाल दो यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको समझना है। इज गार्डियन फ्रॉम ईबीसी, तो हाँ भाई ईबीसी मतलब ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली गरीब होते हैं, जिनके सालाना इनकम 2,50,000 से कम रहती है, वो बच्चे यहाँ पे आप डाल सकते हो। सब बच्चे झूठ डालते हैं, 50,000 डाल दो तुम लोग भी खत्म गाने, असली असली बताओगे टैक्स वाला घर में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे निकलते हैं सेव एंड प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गया अच्छे से क्या बता रहा हूं। अगर आप ना ईबीसी या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके सामने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे बिलोंग करते हो तो स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम इज बिलो डिफाइंड लिमिट, डिफाइंड लिमिट का मतलब है 2,50,000, तो आप ना ईबीसी कैटेगरी में आते हो। और ईबीसी कैटेगरी के लिए आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आपके एरिया में तलाठी ऑफिस से इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको इस झंझट से बचने का है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, वरना यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो और फिर आपके पास सर्टिफिकेट रहना मांगता है। अगर नहीं है तो कुछ मत करो, चुपचाप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये वैसे भी इसका कुछ फायदा होता नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस रहने दो, बाकी कुछ नहीं। अब आगे निकलो, सेव एंड प्रोसीड। तो गाइस आप जैसे यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो आपके सामने ना इस तरीके से यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप अपना फोटो और सिग्नेचर कैसे डालोगे। यहाँ तक तो अपने फोन से, लैपटॉप से सारा का सारा सिस्टम डाल दोगे। अब आप यहाँ से किस तरीके से, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप दिमाग लगा सकते हो, अगर आपके पास फोन है और आप बहुत ही सब कुछ जानते हो तो आप फोन से भी दिमाग लगा सकते हो। अब क्या होता है ना कि अगर मान लो आप एक फोटोग्राफ पहले डालोगे फिर आप सिग्नेचर पुट करोगे। ठीक है, तो पहले फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप पुट करोगे यहाँ पे। तो अब देखो क्या होता है ना कि फोटोग्राफ के लिए तो आपके पास एक फोटो होनी चाहिए भैया, फिर सिग्नेचर के लिए आप एक पीछे के प्लेन पेपर में अच्छे से एक साइन मारो और उस साइन की भी फोटो खींचो अपने फोन के कैमरे से। अब जब फोन के कैमरे से आप फोटो खींचोगे तो उस फोटो की साइज बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे साइज कितनी चाहिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आई हैव सॉफ्ट कॉपी ऑफ माई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर्ड, और जिसका पिक्सल मतलब 150 पिक्सल से ऊपर नहीं जाएगा, 720x150 की रेंज ही इसकी रहेगी और वही एक्सेप्टेबल है। और कौन कौन सी एक्सेप्टेबल, यहाँ पे क्लिक हियर कर दो तो दिखा देगा किस तरीके का चाहिए। देखो इस तरीके की फोटो जो यहाँ पे ऐसी फोटो चाहिए, अगर ये देखो ये ऐसी फोटो यहाँ पे लगेगी, ऐसी फोटो चलती है, ये देखो ये सारी फोटो चलेगी। अनएक्सपेक्टेड कैसी फोटो है, अब कुछ लोग देखो कैसे करते हैं, सेल्फी ले रही है बुढ़िया, देखो ये ऐसे सेल्फी ले रही है, अरे ढक्कन लगा के फोटो डालेगा ये भाई ये बहुत लोग। ठीक है सॉरी मतलब, बट ऐसा सिर्फ आंखें दिखेंगी क्या, आंखों का नजारा देखने का क्या, ये बेबी को देखो मिल्क, ऐसा फोटो नहीं एक्सेप्टेड है, ये सब एक्सेप्टेड फोटो नहीं चाहिए। ठीक है, देखो ये सब ऐसा, ये देखो ये क्या है, बुरका बिरका पहन के ऐसा फोटो मत डाल देना, नहीं तो एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेबल कैसी है, ऐसी फोटो एक्सेप्टेबल है, ऐसी फोटो एक्सेप्टेबल है। इस बात को पहले ध्यान से सुन लो भाई। ठीक है, आपके फोटो का डायमीटर वगैरह सब यहाँ पे दिया, वही फोटो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, बाकी फोटो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, चलो तो अब हम पहले क्या करेंगे, फटाफट जाएंगे और आपका फोटोग्राफ रहेगा उसको स्कैन करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा दिमाग। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ना साइबर कैफे में जाओगे ना, सिर्फ इतने का आपसे 80-100 रुपए 200 रुपए लूट लेगा। यहाँ तक तो आप खुद से भर लोगे, इसके आगे का वो पूरा बहुत पैसा ले लेते हो लोग। आपको पैसा बचाने का एक आइडिया बताता हूँ। आप में अपने फोन से आपका फोटोग्राफ रहेगा ना, फोटो आपके मोबाइल फोन में फोटो रहेगा स्ट्रेट पोस्चर वाला, वो फोटो उठाओ, आपके पास फोटो रहेगा, फोटो का फोटो खींच लो, सिग्नेचर का फोटो खींच लो और अपने कंप्यूटर में उसको पहले डाल लो। मोबाइल से भी बताऊंगा मैं, और अपने कंप्यूटर में उसको डाल लो। फिर क्या करो, अपने कंप्यूटर में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं क्रॉप करने का, यूट्यूब में सर्च कर लो हाउ टू क्रॉप फोटोज फॉर द साइज। इस साइज में अपने फोटो को लेके आ जाओ। ठीक है, और इस साइज में लेके आगे और फोटो को अपलोड कर दो, हो जाएगा। और सिग्नेचर के लिए डाल दो तो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। अपने फोन से भी जाओगे, बहुत से ऐप होते हैं जो साइज को आपके हिसाब से बदल देते हैं। अब आपका एक फोटो का 50 MB का होता है, 5 MB 20 MB का फोटो रहता है, उसकी साइज प्रॉपर लानी पड़ेगी, तो वो साइज में आपको सारा का सारा यहाँ पे फोटो डालना पड़ेगा। तो अब मैं फटाफट यही कर दूंगा, आपको ये दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे, बट आप अपने फोन से भी फोटो और सिग्नेचर आप प्रॉपर डाल सकते हो। ठीक है,
तो गाइस जब इस तरीके से आप अपना पूरे फोटो को डालने के बाद आपने क्रॉप वगैरह करके बढ़िया साइज में देखो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, आपकी फोटोग्राफ यहाँ पे आ गई। अब आप इसी तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर में जाओगे और सिग्नेचर को आपको पहले ब्राउज करना है। ब्राउज करके आप फटाफट यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। ये देखो फोटो सिलेक्ट करने का, जब इसको भी सेम तरीके से आप ब्राउज कर लो। ब्राउज कर देखो इसको भी आप क्रॉप मार लो, ऐसा क्रॉप कर लो फटाफट। क्रॉप करने के लिए आप देखो ये थोड़ा सा ये इसको इधर खसका के, आपके पास कंप्यूटर रहेगा तो कंप्यूटर में आप इसे खिसका विसका के ऐसा, और देखो इसका पूरा साइज भी देख रहे हो ना ऐसा, इसको यहाँ पे लेके आओ पूरा। अरे इसको थोड़ा और क्रॉप प्रॉपर करना पड़ेगा, रुको। हाँ इसको भी प्रॉपर क्रॉप करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा, अंडू पंडू फोटो नहीं। देखो क्या करना पड़ेगा आपको इसको ऐसे लाना पड़ेगा, ऐसा क्रॉप करना पड़ेगा। सिर्फ आपका सिग्नेचर आना मांगता है, सिर्फ आपका सिग्नेचर आना चाहिए, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये देखो इस तरीके से, तो सिर्फ आपका सिग्नेचर इतना आ रहा है ना, इतना ही काफी है। क्रॉप मारो, यहाँ से क्रॉप का बटन में क्लिक करो, देखो सिग्नेचर आ गई। आने का अपलोड कर दो, यहाँ पे देखो दिख जाएगा अभी, ये दिखा अभी, देखो ये दिख गया, देखो दिख गया फोटो सिग्नेचर आपका दिख गया। अब प्रोसीड मारो, प्रोसीड मार दिया, खत्म कहानी। कॉन्टैक्ट डिटेल फटाफट डालो। अभी कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर पहले डाला हुआ है, आपको किसी गार्डियन का मोबाइल नंबर डालने का, डाल दो फटाफट, ठीक है। ईमेल आईडी डाल दो, अल्टरनेट नंबर रहेगा डाल दो, अल्टरनेट ईमेल कुछ नहीं, बस खत्म कहानी, इतना डाल दो बस। इतना करके सेव एंड प्रोसीड मार दो। अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेना, इज दिस योर व्हाट्सएप नंबर? हाँ है, चलो ठीक है। सेव एंड प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड मारो। प्लीज सिलेक्ट पेरेंट्स इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। अरे भैया पेरेंट्स को भी व्हाट्सएप ग्रुप में डालना पड़ेगा। ओके रुको, पेरेंट्स को भी व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। इज दिस योर व्हाट्सएप नंबर? हाँ ठीक है, चलो अब आगे निकलते हैं। सेव एंड प्रोसीड कर दिया। अभी मतलब ये लोग व्हाट्सएप में सारा ईमेल उमेल कुछ भेजेंगे ना, इसलिए देखो आपका पूरा फाइल 100% देखो सेव हो गया। बोला था ना आपका 100% आ गया, देखो यहाँ पे पूरा कंप्लीटेड 100%। आपने पर्सनल डिटेल डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, एजुकेशन, रिजर्वेशन, फोटो, साइन, सब ठीक है, सब डाल दिया आपने। यहाँ पे कंफर्म प्रोफाइल डिटेल करो। कंफर्म प्रोफाइल डिटेल में आपको सब चेक करने का है, आपका कंफर्म करना पड़ेगा कि आपने डेटा सब सही से डाला है कि नहीं डाला। ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको पीडीएफ में निकालना पड़ेगा। बाद में कैसे निकालने का सब बताऊंगा। देखो आप अपना नाम देख लो, फुल नेम हेमंत तिवारी, जो भी नाम है आपका फटाफट यहाँ पे सब डाल दो फटाफट, हिंदी में मराठी में सब नाम कैसा लिखा है, आपका वेट हाइट वेट सब छोड़ो, दुनियादारी बस इतना देखते जाओ क्या क्या आपका नाम है। आपके पास पैन कार्ड वोटर आईडी कुछ भी रहेगा ना, आप फटाफट देखो कंफर्म करो सब सही है ना, इंडियन ओरिजिन। कुछ जो डेटा नहीं डाले वो चलता है, जो डाले हो वो क्या क्या हीमोग्लोबिन, वेट और हाइट बताऊं क्या, ठीक है। तो ये बात ध्यान दो। तो ये जितना आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करो, जेंडर क्या है चेक करो, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड फुल नेम सब चेक करो, फोटो, साइन, सिग्नेचर चेक करो। पर्सनल इंफॉर्मेशन आई हैव कंफर्म एंड प्रोफाइल जहाँ पे यहाँ पे दिया कंफर्म प्रोफाइल एंड अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, ऐसा क्लिक करो। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सबको आपको यहाँ पे कंफर्म कर दिया। देखो यहाँ से नहीं होगा कंफर्म प्रोफाइल, ऐसा भी नहीं आएगा, ये बटन चालू नहीं होगा, यहाँ पे चालू होगा आपका बटन। तो मोबाइल नंबर सही है, अल्टरनेट आपका ईमेल आईडी सब सही है, सब सही है। एड्रेस में जाओ, एड्रेस में जाओ, आपका एड्रेस सब चेक कर लो फटाफट, लोकेशन अर्बन, लोकेशन एरिया। चलो रिजर्वेशन में आ जाओ फटाफट। सोशल जनरल कोई रिजर्वेशन आपको नहीं है तो नहीं रखो, कुछ नहीं। सर्विसमैन, एनुअल इनकम सब कुछ खत्म। एजुकेशन में आ जाओ, यहाँ पे आपने 10th में 12th में परसेंटेज सब चेक कर लो। अब देखो ये चालू हो गया, कंफर्म कर दो, पूरा सब सही है, कंफर्म मारो, खत्म। ये देखो आपके सामने कंफर्म हो गया। अब आपके सामने यहाँ पे कोर्सेस आ गए, कॉलेज के नाम आ जाएंगे। आपने सब फॉर्म भर दिया, आपके सामने पूरे कंफर्म हो गया, आप सब कुछ बढ़िया धमाका। अब आप यहाँ पे कौन सी डिग्री आपको लेनी है और उस डिग्री के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी डिग्री आपके सामने अवेलेबल है, आपका पूरा फॉर्म भर चुका है। अब आपको क्या करना है, कौन सी डिग्री आपको लेनी है, उस डिग्री के हिसाब से आप लोग फटाफट अपना डेट भरना चालू करोगे, ठीक है। चलो आपका देखो सभी कॉलेज में एंड डेट 31 तारीख है, 31 के पहले एडमिशन करवा लो। उसके बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। अब आपको देखो यहाँ पे ये प्रोग्राम का मतलब होता है कि कौन सा प्रोग्राम, कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। यहाँ लिखा है स्टूडेंट विश टू अप्लाई फॉर ऑटोनोमस कॉलेज। हाँ, अब ऑटोनोमस कॉलेज क्या होता है, देखो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर ना, मुंबई के अंदर बहुत से कॉलेज हैं, तो उनमें कुछ ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस कॉलेज क्या होते हैं, जो खुद के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अभी कैसा होता है, जो कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, तो वो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले कॉलेज ना, मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से पेपर होता है, पेपर कॉलेज का सेमेस्टर उनके हिसाब से होगा, क्वेश्चन पेपर वो सेट करेंगे। बट ऑटोनोमस वाले का क्या होता है, ऑटोनोमस वाले खुद अपना पेपर बनाते हैं, उनमें खुद का सब सिस्टम चलता है। कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं रखते, लेकिन सर्टिफिकेट में मुंबई यूनिवर्सिटी दिखाते जरूर है, ठीक है, इतना ध्यान देना। तो बस ऐसा सिस्टम, ऑटोनोमस अच्छा कॉलेज माना जाता है एज कंपेयर टू अदर्स। तो आप सब यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑटोनोमस प्रोग्राम, यहाँ पे ऑटोनोमस वाला अगर आपको लेना तो ऑटोनोमस विद क्रेडिट आपको क्लिक करना है।
और रेगुलर रिवीजन एफ बाय के लिए आपको सिलेक्ट करना है। अब एफ बाय क्या होता है, देखो आपका एडमिशन 3 साल का कोर्स रहेगा, 3 साल में आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हो, तो ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए एडमिशन है। तो फर्स्ट ईयर में आप चले जाओगे, उसके बाद फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे आपका अपने आप सब होते रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ईयर एडमिशन का सारा सिस्टम है। आपको अगर ऑटोनोमस मिले तो ये ऑटोनोमस विद क्रेडिट बगल में लिखा होना चाहिए, इस बात को आपको समझ के रखना है। जिसमें ऑटोनोमस नहीं लिखा है वो विदाउट ऑटोनोमस कॉलेज होगी। तो आपको ऑटोनोमस विद क्रेडिट वाले में आपको जाना है, विद क्रेडिट वाले में जाना है, विदाउट क्रेडिट में मत जाना। अब आपको चेक करना है कि आपको क्या कोर्स करना है। कुछ बच्चों को कुछ और करना होगा, कुछ और करना होगा। तो अब देखो यहाँ पे सब पहले चेक कर लो, आपके सारे कॉलेज यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या क्या कोर्सेज है भाई, चलो आपको सारे कोर्सेज दिखाता हूँ। 31 कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कौन सा कोर्स किस कॉलेज में करना है, पहले कोर्सेज देख लो, फिर कॉलेज का नाम बाद में दिखाएगा। पहले कितने कोर्सेज अवेलेबल है सब देख लो। तो ये है डिजाइनर इन क्यूलिनरी, ये हॉस्पिटैलिटी स्टडी आपको करना है क्या, टूरिज्म मैनेजमेंट करना है क्या, चाइनीज पढ़ाई करना है, चाइनीज पढ़ाई करोगे तुम लोग, कम्युनिकेशन एंड डिजाइन इसमें जाना है क्या, बीएससी ऑनर्स करना है क्या, क्यूलिनरी आर्ट करना है क्या, नहीं। चलो नेक्स्ट 2 में चलो, यहाँ पे क्यूलिनरी आर्ट, एनएमपी, फिर एपटी एनएमपी मेरे को भी नहीं पता सब क्या होता है फ्रेंच स्टडी, मल्टीमीडिया, क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले बैठ के, ठीक है, यहाँ देखो अभी सारी चीजें। सो बीबीए करना है क्या आपको, बीबीए करना है क्या आपको, बोलो जल्दी, बीबीए करना है, बीबीए के लिए फॉर्म भरो। बीए करना है क्या आपको, बीए बीकॉम सबका यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ फटाफट, बीकॉम में आप चले जाओ। अगर आप कॉमर्स के बंदे हो तो बीकॉम में जाओ ना, ठीक है। ये बीकॉम वाला है, फटाफट निकलने का साइड में बाबा, ये बीकॉम वाला है, बीकॉम में जाओ। बीकॉम अरे हटाओ यार, ये बीकॉम कौन करता है, ठीक है। बीकॉम वाला बीकॉम में जाने का, देखो बीकॉम वाले अपने को बीकॉम में नहीं जाने का। बीकॉम यहाँ पे देखो बीई आ गया, देखो हाँ ये बीई आ गया। बीई क्या होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, आपको मालूम है ना, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आपको क्या करने का है, आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का करने का है क्या। आप अगर आप ना इंजीनियरिंग करोगे ना यार तो बहुत अच्छा होता है। देखो बताता हूँ क्या है, आप सीधा सेमेस्टर 3 में आपको एडमिशन मिलेगा, मतलब सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। आपको मालूम है अगर आप ना पूरा डिग्री कर लेते हो और डिग्री आपकी मान लो हो गई होती, ये किन बच्चों के लिए बता दूं, बीई वगैरह, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आपकी पूरी 3 साल की डिग्री हो गई है तो आप ना सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो बीई के अंदर, केमिकल इंजीनियर। अगर मान लो आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस आपने कर लिया, ठीक है, तो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करने के बाद पूरा 3 साल का आपका कोर्स हो गया, तो आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हो। आपको पता है बीई यानी कि फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी है ये। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे सेकंड ईयर यानी सेम 3, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आप सीधे सेम 3 में यानी कि सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अप्लाई करना होगा, यहाँ से अप्लाई कर दो। बट अभी तो आपका कोई डिग्री हुआ ही नहीं ना, आप तो पहले ही डिग्री लेने जा रहे हो, तो ये बीई आप नहीं कर सकते। अब आगे निकलो, ये आपका बीएड करने का, आपको बीई बीएड जिनको टीचर बनना होता है तो बीएड कर सकते हैं, ठीक है। ये बीएमएस कॉमर्स वाले बंदे, स्पोर्ट्स में आपको जाना, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बीएमएस मतलब स्पोर्ट्स वाले बच्चे, आपको जाने का स्पोर्ट्स में, जाने का स्पोर्ट्स में, चलो सब कोर्स अवेलेबल है। क्या नहीं अवेलेबल है, बीएमएस आपको, जिसमें मैं सब कोर्स आपको दिखा देता हूं। देखो अब यहां से आया बीएससी के बारे में, देखो ये है आपका साइंस वाला बंदा, साइंस वाला इधर है, देखो यहां से चालू हुआ बीएससी इन एविएशन, यहां से। अब आपको बीएससी इन एविएशन में जाने का है क्या, तो जाओ फिर, ठीक है। अब अगले आ जाओ, बीएससी ऑटोनोमस विद क्रेडिट, इसमें जाने का है क्या, सेम 1 में देखो आपका एडमिशन होगा, मतलब फर्स्ट ईयर पहला सेमेस्टर। बीएससी एविएशन में आपको जाना है, जाओ ना आप। एविएशन के बहुत सारे क्यों दिए जानते हो, आपको किसमें, आपको ऑटोनोमस कॉलेज चाहिए बीएससी एविएशन करने के लिए, आपको विद क्रेडिट वाला कॉलेज चाहिए, आपको एविएशन विद क्रेडिट चाहिए, ये सब दिया हुआ है। आपको जिसमें जाना है जाओ। आपको बायोटेक्नोलॉजी में जाना है ऑटोनोमस विद क्रेडिट, आपको बीएससी इन कंप्यूटर साइंस ऑटोनोमस विद क्रेडिट किसमें करने का, आपको सेमेस्टर 1। आपको डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिस्ट बनने का है, आपको डेटा साइंटिस्ट, आपको फॉरेंसिक में जाने का है क्या, आपको किसमें जाने का है, आप यहाँ पे उसमें जाके कर सकते हो एडमिशन। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। आपको फोरेंसिक साइंस में जाना है विद क्रेडिट, आपको सेमेस्टर 3 में एडमिशन मिलेगा फिदा भैया। अगर आपको फोरेंसिक साइंस में सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना है, देख लो यहाँ पे सेमेस्टर 1 में आप फर्स्ट ईयर से भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये फोरेंसिक साइंस में आप एडमिशन ले सकते हो। फिर थर्ड में आ जाओ, सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। कौन कहता है कि कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो होम साइंस लेना है, अरे भाई जो लेना है ले लो ना यार, काय के लिए परेशान कर रहे हो, ठीक है। मेरे टाइम में जाना है, बीएससी आईटी करने का है कि आपको, तो आईटी कर लो। देखो यहाँ पे आईटी भी दिया हुआ है, जो आपको करना है
आपकी मर्जी भैया। जो अब मैरीटाइम नॉटिकल साइंस बहुत सारा अवेलेबल है, यहाँ पे एरोनॉटिक्स सब चेक करो ना आके, क्या पता यहाँ पे नर्सिंग बिर्सिंग भी मिल जाए, तो आप नर्सिंग बिर्सिंग भी कर सकते हो। देख लो, चेक कर लो भाई, जो जो कोर्स अवेलेबल है भैया सब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग देखो, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्चुअल साइंस, सब कुछ है। चलो यहाँ से निकलते हैं, पहला अपने को यहाँ पे फॉर्म दूसरा भरने का है, तो अपन यहाँ पे दूसरा फॉर्म भरने जाएंगे। चलो अपने को यहाँ पे किसका भरने का है, कंप्यूटर साइंस का भरने का है, तो अपन अभी कंप्यूटर साइंस में जाके फॉर्म भरेंगे। तो भाई जिसको मेरे को भरने का मैं वो भरने जा रहा हूँ, आपको जो भरना है वो भरो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहला भरूंगा बीएससी इन कंप्यूटर साइंस फॉर ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस कॉलेज मुंबई में अपने को चाहिए, विद क्रेडिट चाहिए, और सेमेस्टर 1 के लिए अपने को एडमिशन चाहिए, तो मैं सेमेस्टर 1 के लिए एडमिशन करूंगा। इसकी एंड डेट है 17 तारीख, 17 तारीख तक आपका एडमिशन होगा, उसके बाद एडमिशन आपका नहीं होगा, ठीक है। देखो फिर सेम कंप्यूटर साइंस में बहुत से और भी है यार, सिर्फ एक ही थोड़ी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस में और भी होगा, रुको दिखाता हूं मैं आपको। कंप्यूटर साइंस में और भी होएगा, नहीं है क्या, चलो ठीक है आगे निकलते हैं। ढूंढना पड़ता है यार ये सब, ऐसे ही फॉर्म ऐसे फालतू नहीं होता, आपको वीडियो देखने में पका लगा होगा, बट मैं क्या कर सकता हूँ, अभी फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा ना शिद्दत से, ठीक है। तो एविएशन ये सब बहुत झंझट वाली बात होती है भाई। कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया हुआ है आई थिंक, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का ज्यादा नहीं दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस सिर्फ ऑटोनोमस कॉलेज ही आजकल करवा रही है लग रहा है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, कंप्यूटर साइंस सिर्फ ऑटोनोमस कॉलेज करवा रही है, और बीएससी आईटी आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आ जाओ फटाफट, तो यहाँ पे अभी आ जाओ फटाफट, चलो देखते हैं जरा अच्छे से इसको। अभी जाएंगे हम लोग कंप्यूटर साइंस देखेंगे। ये रहा कंप्यूटर साइंस का सिर्फ एक ही कोर्स है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का मुंबई यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक कोर्स है, और वो भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस भैया ऑटोनोमस कॉलेज वाले करवाते हैं, ठीक है। इस बात को एकदम ध्यान रखो। तो कंप्यूटर साइंस सिर्फ कौन करवाता है, ऑटोनोमस वाले करवाते हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे और ये कंप्यूटर साइंस में क्लिक करेंगे, और ऑटोनोमस वाले में यहाँ पे सारी चीजें करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई मारो, तो नॉट डिफाइंड दिखा रहा है यार, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्री करो, कुछ दिखा रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, एग्री मारो। एग्री करोगे, अब देखो आपका पहले सब फॉर्म भरा है, इसमें भी क्लिक करो, इसमें भी क्लिक करो, कुछ और क्वालिफिकेशन ऐड करनी है तो कर दो। प्रोग्राम नेम कोड बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑटोनोमस विद क्रेडिट रेगुलर सीबीसीसी, यहाँ पे देखो सीबीसीएस लिखा हुआ है, एफवाईबीएससी कंप्यूटर साइंस ऑटोनोमस सेम 1 के लिए एडमिशन ले रहे हो। वांट टू अप्लाई इन हाउस सीट, नहीं इन हाउस मतलब नहीं लेना, इन हाउस मतलब तुम्हारे जिस 11वीं 12वीं में थे ना उधर ही एडमिशन दिला देगा वो, नहीं उधर नहीं चाहिए। माइनॉरिटी सीट है आपकी, माइनॉरिटी सीट रहेगी, आप गुजराती, अगर मान लो आपको गुजराती कॉलेज जैसे सोमैया कॉलेज में आप जाना है मुंबई के अंदर, ठीक है, तो सोमैया वगैरह क्या है, ये गुजराती माइनॉरिटी देती है। तो अगर आप गुजराती हो तो यहाँ सिलेक्ट कर लेना कौन सी माइनॉरिटी, गुजराती वाले डाल देना, यहाँ पे जैनिज्म, मुस्लिम, पारसी, सब जात धर्म के ऊपर होता है माइनॉरिटी, तो डाल देना। आपके पास भैया कोई भी नहीं है तो चुपचाप यहाँ पे निकलो और आगे डालो यहाँ पे। तो आपको किस बेसिस पे क्वालिफिकेशन में जाना है, 12th का डालो, 12th का डालो यहाँ पे मार्कशीट, ठीक है। 12th के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, तो सबमिट कर दो फटाक से। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा फटाफट, यहाँ पे आपको अभी सबमिट करो वैसे आपको एक फॉर्म मिलेगा पूरा, मतलब जानते हो ये क्या है, मुंबई यूनिवर्सिटी का तो फॉर्म है ही, और मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ आपने कंप्यूटर साइंस का कोर्स यहाँ पे डाल दिया है। अब आपको कंप्यूटर साइंस का मुंबई यूनिवर्सिटी में आपके आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में आप कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो, आप कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई भी कोर्स भर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना क्या होएगा जानते हो, यहाँ पे आप सारे कॉलेज के नाम दिखा देंगे कि सारे ऑटोनोमस कॉलेज ही आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे मुंबई के अंदर, और उसमें से कौन से कॉलेज पे आपको जाना है। तो कहीं भी कॉलेज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा दिमाग लगाने का, तुम लोग बाहर बाहर कॉलेज ढूंढते हो, फॉर्म तो भरो, अंदर ही कॉलेज सब दिखा देगा। पहला मुंबई सिटी, मुंबई के अंदर सिस कॉलेज है, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, इसको भी आप ले सकते हो, कॉलेज का कोड याद रखो बाद में भूल जाता है फिर राम नारायण रुइया कॉलेज माटुंगा दादर में आता है, विले परले में मिठी बाई कॉलेज, भैया यहाँ पे लोगे अगर तो मुंबई सिटी के अंदर है ये, मतलब नवी मुंबई समझ लो। फिर गुरु नानक खालसा कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, ठाकुर, ये ठाकुर ट्रस्ट वाले, ये नॉर्थ इंडियन बहुत बड़ा कॉलेज है, अक्षय कुमार यहाँ पे जाते हैं भाई, ठीक है। केजे सुमैया कॉलेज देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, कॉमर्स आप यहाँ भी भर सकते हो। फिर चिकित्सक समूह, अभी तो दुनिया भर के 1000 करोड़ कॉलेज हैं, सबसे टॉप कॉलेज ये स्टार्टिंग के हैं जो मुंबई सबर्बन, मुंबई सिटी में सब दिए हुए हैं। आपको किसमें अप्लाई करना है आप सबको ध्यान रख लो, इन सब की आप कोड वगैरह याद कर लो फटाफट, एक कोड यहाँ पे याद कर लो जल्दी से, और इन सारे कोड की हेल्प से आप सारे फॉर्म को फटाफट यहाँ पे भर सकते हो। तो पहला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ केजे सोमैया कॉलेज में, और राम नारायण रुइया कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है भाई, राम नारायण रुइया कॉलेज में भी आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब ना यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूँ, इन सारे कॉलेजेस में भी आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन की बात आपको नहीं लेनी है, ठीक है। चलो अब मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ, मुझे कभी काम पड़ गया कॉलेज विलेज के नाम का। चलो अब यहाँ दिखाता हूँ, केजे सोमैया सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करते ही आपको केजे सोमैया में मीडियम इंग्लिश आपका देखो
बहुत से बच्चे बोलते हैं हमको मराठी में पढ़ने का, हिंदी में पढ़ने का, नो ऑप्शन, सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है भाई डिग्री की मुंबई के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको कितने सब्जेक्ट है कंपलसरी ग्रुप, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 4 आपके पेपर हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे सारे पेपर गायब, आपको यहाँ पे 4 पेपर एप्लीकेबल है, आप ऑटोनॉमस में ये 4 कोर्सेस आप कर सकते हो भाई। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट मारो, प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड जैसे आप आगे करोगे तो आपके सामने देखो ये सारे के सारे सेमेस्टर आ गए। अगर आपको नेक्स्ट टर्म के लिए भी एडमिशन चाहिए कंपलसरी ग्रुप में, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म के लिए भी आप यहाँ पे कुछ ना कुछ डाल सकते हो, कुछ नहीं दिखा सकते हो, चुपचाप प्रोसीड मारो और अप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट सम के लिए भी आप, सेम 2 के लिए भी आपने भर दिया। अब देखो प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे जैसे प्रोसीड करोगे तो आप यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इन दी कॉलेज। कॉलेज में आप 12वीं का यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 12th का आप लोग भरोगे, पासिंग सर्टिफिकेट आपकी नहीं आई होगी तो कॉलेज से आपको मिल जाएगी, जाके कॉलेज से आप ले लेना फटाफट। देखो यहाँ पे आपके सामने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में 10वीं का सर्टिफिकेट है आपके पास, लिविंग सर्टिफिकेट है आपके पास, बाकी अगर आपके पास डोमिसाइल है तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप बैठो। ठीक है, बाकी आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है क्या, है तो ले लो, ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, आगे निकलते हैं, आपके पास और कौन सा है, कॉलेज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ओके, और कौन सा है, यहाँ पे जो डालोगे ना वो उधर दिखाना पड़ेगा, समझ रहा है, इस बात को ध्यान देना, बस इतना ही है। तो आगे सबमिट मारो, सबमिट करो आगे, देखो ये सबमिट करना है। अब देखो अपलोड डॉक्यूमेंट, अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब आपको देखो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। आपको पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th, स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट, ये आपको डालना पड़ेगा सबसे पहले। फिर आपको पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, लिविंग सर्टिफिकेट आपको डालनी पड़ेगी, फिर स्कूल एंड कॉलेज। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, अपने पास ना 12th का है ही नहीं, आपको कॉलेज से मिला है क्या 12th का, नहीं मिला है ना, तो बैक लो, यहाँ पे बैक लो लेना पड़ेगा, अभी बैक लो सबसे पहले, एक मिनट ना। तो इस तरीके से गाइस आप फटाफट सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दोगे। देखो चूज करो, फाइल आपके कंप्यूटर में आ गई होगी, आप अपने फोन से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 10th की पासिंग मार्कशीट, आपके पास 12th का कुछ नहीं है ना, तो 12th का क्या करोगे जानते हो, 12th का आपका स्क्रीनशॉट जो था ना, परसेंटेज आपका जिस दिन आया था उसका स्क्रीनशॉट डालने का, बस वही फटाफट डाल दो। अभी आपके ये लिविंग सर्टिफिकेट आपकी स्कूल की होगी ना, तो स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट, देखो स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट आप फटाफट करके रखो, सब स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फटाफट सब डाल दो डॉक्यूमेंट। कोई 10th का मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए बस, स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट वही है, स्कूल के वही फिर से अपलोड मारो, 2 बार अपलोड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज़ सेम सेम डाल दो 2 बार। ठीक है, उससे कुछ नहीं होता, इतना डरने वरने का नहीं, कोई भगवान का पासपोर्ट थोड़ी बना रहे हो। ठीक है, चलो तो ये फटाफट यहाँ पे अपलोड कर दो एकदम जल्दी से, डरोगे तो कुछ काम नहीं होगा। लिविंग सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग, कॉलेज लिविंग से एक ही बात होती है, वो 2 बार मैंने वहां क्लिक किया इसलिए यहाँ पे आ गया। ये पासिंग सर्टिफिकेट 12th सब अपलोड कर दिया। अपलोड होने के बाद प्रोसीड मारो, फटाक से प्रोसीड मारोगे आपका पूरा फॉर्म बन के सामने आ जाएगा अच्छे से। देखो अभी कैसे आपके पास, देखो ये एप्लीकेशन कंप्लीट, आपके पास देखो ये आपका एक कॉलेज में फॉर्म भर गया। आपको और भी कॉलेज में फॉर्म भरने का है क्या, आपको और भी कॉलेज में, देखो यहाँ पे लिखा इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अनदर कोर्स जस्ट क्लिक ऑन द डैशबोर्ड एंड देन अप्लाई ऑनलाइन बटन, खत्म। समझ रहे हो, आपको और भी किसी कॉलेज में भरने का है क्या, स्टेटस आपका कंप्लीट है, पेमेंट आपकी बाकी है, ठीक है, पेमेंट फीस आपकी अभी बाकी है, पेमेंट भरे नहीं हो आप लोग, झूठ नहीं बोलने का, ठीक है। प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रिंट करने का है क्या, ये सब आप बाद में भी प्रिंट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रुको पहले सब, अभी रुक जाओ, ये हर एक कॉलेज का अलग अलग एप्लीकेशन होगा। अब अपने कंप्यूटर साइंस मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज केजे सोमैया में भरा ना, तो आपको यहां से प्रिंट लेके इस प्रिंट को केजे सोमैया में जाना पड़ेगा, समझा। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने परमिशन ले ली है कि आप केजे सोमैया में पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। अब केजे सोमैया के बाद आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट यहां से निकालोगे और आप जाओगे केजे सोमैया कॉलेज में, वहां आप एडमिशन लोगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट आने के बाद, अभी नहीं। आपको और अप्लाई करने का, डैशबोर्ड में जाओ, डैशबोर्ड में आ गया फट से। अब देखो डैशबोर्ड में आया, आपके सामने सब खुला है, अप्लाई ऑनलाइन किया, फिर से आपके सामने देखो सारे डिग्री कोर्स अभी लोड ले रहा है, देखो यहाँ पे लोड ले रहा है, अब फिर से आ गया। अब कौन से कोर्स में आपको जाने का, आपको मालूम है ना कि आपका कितने नंबर के बाद आपका चालू था भाई, आपको कॉमर्स पता होना चाहिए था, कितने ढूंढते बैठोगे फिर बहुत टाइम लगेगा। देखो फटाफट से ढूंढते ढूंढते आ जाओ, आपका बीएससी कब से चालू हुआ है, देखो ऐसा आ जाओ, ये देखो यहाँ से बीएससी चालू हो गया, तो 12th नंबर। अब देखो आपको कंप्यूटर साइंस में और कोई कॉलेज चाहिए क्या, तो आपको कंप्यूटर साइंस इधर है, कंप्यूटर साइंस ऑटोनोमस कॉलेज, अप्लाई मारो, फिर से अप्लाई करो, एग्री करो, ये नो क्राइटेरिया दिया, इसको छोड़ो यार, ये एग्री मारो चुपचाप, एग्री मार दिया, आपका 12th का सर्टिफिकेट के बेसिस पे एडमिशन होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। नीचे आओ फटाफट, यहाँ पे क्या करोगे, अभी सबमिट करो, सबमिट करने में आ जाओगे फटाफट, ये सब काम बार बार करना पड़ेगा आपको, जितनी कॉलेज में एडमिशन चाहिए उतने कॉलेज में आपको यहाँ पे फटाफट करना पड़ेगा। अब सबमिट करो, थोड़ा नेट के हिसाब से सब काम होता है। सबमिट किया, कौन सा कॉलेज में आपको जाने का है, अभी केजे सोमैया भर दिया मैंने, आपको और किस कॉलेज में जाने का है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, एक सबसे अच्छा कॉलेज है मिठी बाई,
विले पार्ले में, बट बहुत अच्छा कॉलेज है। तो आप यहाँ पे विले पार्ले थोड़ा दूर है, मेरे अपने एरिया से दूर में मत जाओ, जहाँ पास में हो वहीं पे जाओ आप लोग, ठीक है। और वहीं पे आप लोग एडमिशन लो जहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। चलो तो अभी ना हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जैसा जिसकी यहाँ पे सिस्टम होगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे अपना। तो ये केजे सुमे में भर दिया, और दूसरा कहाँ भरते हैं भाई, दूसरा भरते हैं और कहीं भर दो, मिठी बाई। चलो एक कॉलेज और डाल देता हूँ, मिठी बाई बहुत अच्छा कॉलेज है वैसे, ये मैंने नाम सुन रखा है इसका। तो देखते हैं, विले पर्ले में भाई, मतलब बहुत बड़ी जगह में। तो सिलेक्ट करते हैं इसको, और यहाँ पे जाके भर देता हूँ मैं मुंबई के अंदर, आप लोग भी भर दो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। मिठी बाई बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत अच्छा भी कॉलेज है, यह भी गुजराती कॉलेज है शायद, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीड करो, और ऐड नेक्स्ट टर्म कोर्स भी डालना है तो डाल दो, मतलब सेमेस्टर 2 का भी डाल दो, और नेक्स्ट कर दो। पेपर 5, 6, 7 सब चेक रहने दो, आपका चेक करोगे, प्रोसीड मारोगे, देखो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का पूरा पेपर आ जाएगा। प्रोसीड करो, प्रोसीड करोगे इस तरीके से, देखो पूरा प्रोसीड हो गया। इस बार अपना क्या करो, सिर्फ क्लास 10th लिविंग सर्टिफिकेट, और क्लास 12th का कुछ रहेगा तो वो भी सिलेक्ट कर लो। क्लास 12th का कुछ है क्या, क्लास 12th का देखो पासिंग सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, ये लिख लो बस। चलो अब प्रोसीड मारो आगे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट फिर अपलोड मारना पड़ता है ना, जितना डालोगे उतना अपलोड करना पड़ेगा। तो अब देखो पासिंग सर्टिफिकेट, वही डॉक्यूमेंट बार बार डालना पड़ेगा यार। तो पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th स्टेटमेंट जो भी है क्लास 12th वाले बच्चे, तो यहाँ पे आओ फटाक से, वही फिर से चूज करो। कितना आसान है ना, सब लाइन से बता दिया हूँ। अगर मेरे इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के प्रोसेस को लाइन से तुम लोग करोगे ना, ये मैं जानता हूँ अभी क्या अपलोड किया मैंने 12th के लिए, आपका जो रिजल्ट आया था ना, रिजल्ट उसका स्क्रीनशॉट डाला यहाँ पे बस, और कुछ नहीं किया है। फिर ये पासिंग सर्टिफिकेट में 10th का आपका मार्कशीट होएगा ना, तो मार्कशीट सीधा सवेरे डाल दो, कितना भी साइज का डालो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी। देखो मेरे 201 KB की है, जो 201 KB की फटाफट डालते जा रहा हूँ मैं, ये अपलोड मार रहा हूँ, देखो गचा गचा एकदम अपलोड मार दूंगा। अभी मिठी बाई में भी मेरा फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। फिर उधर भी मेरिट लिस्ट आएगी अच्छे से बढ़िया। तो चूज करता हूँ फटाफट सारी की सारी फाइल्स, और ये देखो सब फटाफट चूज कर करके और डालते जा रहा हूँ सब। देखो यहाँ पे अपलोड कर दिया सारी की सारी फाइलें, देखो यहाँ पे अपलोड कर दिया। लिविंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th पासिंग सर्टिफिकेट फिर से मांगा, तो उसको 12th का कुछ भी मांगेगा ना, वही सीधे जाने का और वही स्क्रीनशॉट डाल देने का यहाँ पे फट से, ठीक है। और अपलोड मारो, ठीक है। सब इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अपलोड हो गया, प्रोसीड करो। आप अभी देखोगे ना, यहाँ पर भी आपका देखो 2 कॉलेज में आपका नाम आ गया, मिठी बाई और केजे सुमैया आपने भर दिया। इन दोनों का आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। अब चलो डैशबोर्ड में फिर से कोई कुछ करने का है क्या, फिर से कुछ भरने का है क्या, और कुछ करने का है क्या। आप ना एक साथ में 2-2, 3-3 कोर्सेज भी डाल सकते हो, जो आपको जिसमें लग जाएगा ना वही कर लेना, समझ रहे ना। अगर मान लो अगर CS में किधर नहीं लगा तो ऐसा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से वही चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जाओ वही 11वें 12वें नंबर में, ठीक है। 3rd 11वें 12वें नंबर से BSc चालू हुआ था ना। किसी को फॉरेंसिक साइंस करना रहेगा तो वो भी कर सकते हो। तो ये BSc इन कंप्यूटर साइंस ऑटोनॉमस, भाई ये डाला था ना मैंने, भूल जाऊंगा नहीं तो फिर ऑटोनॉमस सेम 1 यही था, ठीक है। चलो अब आप करो और कुछ करने का क्या, चलो मैं क्या करता हूँ, IT भी सेम फील्ड होता है, BSc IT और BSc CS एक ही बात होती है। तो मैं ना क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से IT में जाता हूँ, और IT BSc IT के लिए भी, कंप्यूटर साइंस के लिए तो ऑटोनॉमस दिखा रहा है, अभी मैं IT के लिए भी क्या करता हूँ, BSc IT के लिए भी यहाँ पे फॉर्म भर देता हूँ। देखो ये देखो BSc IT ऑटोनॉमस क्रेडिट, मेरे को ऑटोनॉमस कॉलेज ही चाहिए क्योंकि अच्छा कॉलेज होता है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज में मैं गया, और ये देखो मैंने सेम 1 के लिए इसको भी अप्लाई करूंगा, IT के लिए भी, और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। HSC में आऊंगा मैं, कुछ IT के लिए भी भर देता हूँ ना यार, IT के लिए भी बहुत जरूरी है। और किधर से नहीं लिया तो IT में तो मार्क्स मिलेगा। अब देखो IT में यहाँ पे आओगे तो आपके सामने सेंट जेवियर IT कराता है। जेवियर में साइंस नहीं है, कंप्यूटर साइंस नहीं है, IT है। जय हिंद, गुरु नानक, ठाकुर कॉलेज, सोफिया कॉलेज, केजे सुमैया, कांदीवली एजुकेशन सोसाइटी, है ना, बहुत सारे हैं। चिकित्सक, हिंदी विद्यालय परिसर, राम निरंजन झुंझुनवाला, घाटकोपर कॉलेज है ये, ठीक है। फिर रामानंद आर्या, धीरज लाल, जिस कॉलेज में जाना है जाओ। बिरला कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, ये भी जा सकते हो, है ना। कल्याण में जाना पड़ेगा उल्टा, कल्याण बिल्यान मत जाओ रे बाबा, उधर मत जाओ, अच्छा कॉलेज है तो क्या हुआ, ठीक है, मत जाओ कल्याण बिल्यान बिरला कॉलेज मत जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी केजे सुमैया देखो IT पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे IT पे आएंगे और IT इसको भी सेम सिलेक्ट कर देंगे। भाई IT का भी कोर्स डाल देते हैं ना यार, क्योंकि BSc IT CS में एक ही चीज होती है। तो कभी कभी कट ऑफ की वजह से CS नहीं मिलेगा तो IT मिल जाएगी, ठीक है। चलो तो ये प्रोसीड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। IT से आपको जो बायोटेक्नोलॉजी भरना है बायोटेक्नोलॉजी भरो। कोई कोर्सेज में क्या रहता है ना, कोई कोर्सेज नहीं करवाते हैं। तो अब जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए सुमैया कराते हैं, कोई और कॉलेज नहीं कराता होगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आप सारा फॉर्म भरोगे यहाँ पे। स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भर दो फटाफट, और 12th का कुछ डालने का तो 12th का कुछ डाल दो। चलो आगे निकलो, बस इतना ही करो। और 12th का यहाँ पे आगे जब सबमिट करोगे ना, खुद ही यहाँ पे सब कुछ वो मांगेगा। देखो आपका 12th का तो ऑटोमेटिकली मांगने वाला है वो, आप 12th नहीं डालोगे ना
तो भी वो आपसे मांगेगा ही मांगेगा। और 12th का वही स्क्रीनशॉट डालने का, 12th का क्या डालने का, वही स्क्रीनशॉट अपलोड करो यहाँ पे आके फटाक से। ये देखो अपलोड हो गया। फिर इस तरीके से आप क्या करोगे, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट डालोगे। 10th का आपके सामने ये रहा पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट डाल दिया, फिर अपलोड कर दो। फिर ऐसे ऐसे सब करने का बहुत सारा कॉलेज, मैं अभी सिर्फ 2 कॉलेज डाल रहा हूँ, आपको जिस कॉलेज में डालना है डालो। ये मैं तीसरा कॉलेज भर रहा हूँ, अपलोड, चूज फाइल, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या था भाई, क्या मांग रहा था ये, पासिंग सर्टिफिकेट। ये क्या डाला है भाई यहाँ पे, अपलोड डॉक्यूमेंट में पासिंग सर्टिफिकेट ही मांगा है। अच्छा ये मांगा है, चलो इसको भी पुट कर देता हूँ यहाँ पे फटाक से। बस डॉक्यूमेंट सही से डालने का, कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करो। लिविंग सर्टिफिकेट था, ठीक है, स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट सेम वही चीज़ फिर से पुट करो। लिविंग सर्टिफिकेट में लिविंग ही डालने का, कोई एक चलेगा, आपके स्कूल ने दिया होगा या तो कॉलेज ने दिया होगा, स्कूल वाला भी डाल सकते हो। अपलोड करो, काम 25 हो गया अपना। अपलोड करके और प्रोसीड मारो। प्रोसीड मारोगे देखो आपको यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा, देखो सिस्टम, देखो केजे सोमैया अगेन, बट इट इज़ फॉर, यहाँ पे देखो इट इज़ फॉर IT, ठीक है। यहाँ से आप बाद में एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। और भरने का है, डैशबोर्ड में जाने का, डैशबोर्ड में आने का, इधर से आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस। भले 1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ यार, लेकिन सब बता दिया है एक झटके में, सब कुछ बता दिया है, मतलब कुछ बचा नहीं है। आपको यहाँ पे आने का फटाफट 6वां 7वां नंबर जो भी आपका BSc का कोर्स है, आप कोई भी कोर्स ऐसे ही ढूंढने का, बाबरे करने का, एक 31 तक है पूरा, ऐसे प्लस करते करते जाओ। देखो फोरेंसिक साइंस यहाँ पे देखो, ऐसे आपको नर्सिंग भी मिलेगा, ठीक है। तो ढूंढो, करो, समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ पे IT पे, अब देखो क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ। अब ना IT में आकर के ना, BSc कंप्यूटर साइंस सिर्फ ऑटोनोमस वालों को अभी देके रखा है इस साल, BSc CS सब नहीं कर सकते, सिर्फ ऑटोनोमस वाले ही कर सकते हैं। बट ना अब मैं क्या करूँगा, ऑटोनोमस के लिए मैंने ये डाल दिया है, अब मैं ना ऑटोनोमस के लिए कुछ और कर दूंगा, सेकेंड ईयर में भी हम एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं IT के लिए एक और दिमाग लगाऊंगा, मैं IT के लिए ना IT डाल देता हूँ और कोई और भी कॉलेज का यूज करता हूँ। देखो यहाँ पे दिया हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, criteria for program which you are applying in as a candidate for being eligible for admission to the degree, आपको 45% मिनिमम आना चाहिए। ये सब कुछ दुनिया भर का दिया, 3 years ऑफ SSC 10th सब आपका होना चाहिए, हु पास डिप्लोमा, ये जो भी दिया ये सब एग्री करो, सब आप सब में एलिजिबल हो, कोई टेंशन की बात नहीं। आप यहाँ पे फर्स्ट पे आओ और आगे जाओ। अब आप यहाँ पे जब आगे आओगे ना आप लोग, तो यहाँ पे आपके सामने सारे कॉलेज का नाम दिखाएगा। अब आपको इनमें से कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, लायंस क्लब ऑफ सिलवासा, अरे बाप रे अब तो बहुत। अब आप ऑटोनोमस से हट गए ना, तो पूरे यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज हैं, ये देखो, विद्यालंकार स्कूल, डॉक्टर अंबेडकर स्कूल, अरे बाप रे बहुत खतरनाक, सब लाला लाजपत राय दुनियादारी सब दिखाएगा। देखो सारा कॉलेज यहाँ पे दिखा रहा है, आपको किस कॉलेज में भरने का है, आपको कॉलेज में भरो, सारे कॉलेज अच्छे हैं आपके एरिया। देखो SK सोमैया ज़्यादा अच्छा नहीं होता तो मत भरो, KG ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। चलो और भी यहाँ पे देख लो अच्छे से, केलकर कॉलेज, ये केलकर कॉलेज मुलुंड में है, तो आप भरो जी, लक्ष्मी चैरिटेबल, बहुत सारा सब कॉलेज का नाम आपके सामने आएगा। देखो ये VPMs कॉलेज मुलुंड वाला है, VPMs कॉलेज मत जाओ, ठीक है। आगे निकलते हैं, ऐसे बहुत सारा कॉलेज है आपके एरिया में, जितने कॉलेज हैं आप अपने आजू बाजू का भर दो बढ़िया, अच्छा, दूर दूर ज़्यादा मत जाओ, दूर जाने में फिर प्रॉब्लम होता है। ढूंढो, लेकिन सारे कॉलेज को ढूंढो ऐसा प्लस कर करके। अगर किसी कॉलेज का आपको कोड पहले से याद है तो ठीक है, बट याद थोड़ी होगा कौन सा आप क्या रोज भरते हो क्या ये सब। सेंट जॉन कॉलेज में जाने का है, विवूर पालघर में पढ़ने जाओगे क्या आप लोग, मुंबई सबर्बन, चिंचानी, पालघर, ये सब इतना दूर मत जाओ। फिदा क्या करो, एक बात बताता हूँ चुपचाप तुम लोग को, यहाँ पे एक कोड डालो, सोमैया डालो जरा, यहाँ पे सोमैया डालो, आता है क्या, हाँ नहीं आ रहा, सिर्फ SK सोमैया आ रहा है। मतलब IT वाले बच्चों के लिए यहाँ पे सोमैया नहीं दिखा रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, कोड के थ्रू सर्च करना पड़ेगा। कोड डालो जरा यहाँ पे, हाँ कोड डाला 95, तो नहीं आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है। सर्च फिल्टर करते क्या दिखा रहा है, कॉलेज कोड, यहाँ सर्च करना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी मिलता है आसान से। तो ये सर्च फिल्टर और सर्च मारो, तो सर्च करो, आता है क्या, नहीं आ रहा है। तो ऐसे सर्च करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है यार, ऐसे थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, ढूंढना पड़ता है। अब क्या मैं फॉर्म भरूँ तो क्या मेरे को सब मालूम रहेगा, तो ढूंढना पड़ेगा ना ऐसा। तो ये सब नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बांडोडकर कॉलेज आ रहा है क्या, बांडोडकर कॉलेज भी नहीं आ रहा है। चलो VPM ढूंढो जरा, VPMs में ये, इसको यहाँ से फिल्टर हटाता हूँ पहले, फिर VPM ढूंढता हूँ, VPM, देखो VPM तभी भी नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, नो चांस। बांडोडकर, हाँ ये देखो BN बांदोडकर आ गया।
तो ये देखो BN बांदोड़ कॉलेज, इसको भी आप भर सकते हो, IT के लिए अप्लाई मारो। भाई कुछ नहीं मिला तो ये तो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप ना कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई करो, सब सिलेक्ट करने का, ये सब सिलेक्ट करने का। देखो ये सब कोर्सेज रहेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंपरेटिव प्रोग्रामिंग, ये सब आपको सब्जेक्ट आएंगे रे बाबा। प्रोसीड मारो इसको, सारे सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट, इतने सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। सेकंड सेमेस्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, आप सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ोगे, ग्रीन कंप्यूटर, ये सब बहुत खतरनाक कोर्स होता है रे बाबा, ये सब हम लोग ने भी पढ़ा है बहुत पहले। हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी ये सब रहता है, ठीक है। यही सब सेम है, बोला ना इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के अंदर इंजीनियरिंग कर लो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लो, सबके अंदर एक ही सब्जेक्ट रहते हैं। ये सब प्रोसीड मारो, वेब डिजाइनिंग वगैरह आप सब सीखोगे। अब यहाँ पे आओ, पासिंग सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट डालो, और आप लोग बस इतना डालोगे ना, आगे यहाँ पे आ जाओ। 12th का वो खुद से मांगेगा आपको बिना पूछे, देखो 12th का खुद से मांगेगा। आप यहाँ पे आ जाओ फटाक से, चूज फाइल में आके यहाँ पे ये करो सिलेक्ट, और ये मिल गया आपको, यहाँ पे अपलोड मारो। फिर उसके बाद आप लोग फिर से नीचे आओगे, वही काम बार बार करने का। पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th, तो यहाँ पे आप लोग 10th में आ जाओगे फटाफट। ये देखो 10th में पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे डालोगे, ये ओपन करोगे, इसको अपलोड मारोगे, ठीक है। सब बता दे, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। फिर अपलोड में आ जाओगे, फिर चूज फाइल करोगे, चूज फाइल करने के बाद यहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट डालोगे, ठीक है। लिविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड मारोगे, ठीक है। ये देखो BSc IT के लिए भर रहा हूँ, या IT विद क्रेडिट्स, ऑटोनोमस कॉलेज नहीं है यहाँ। ऑटोनोमस मतलब नहीं है, मतलब ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगा, इसका पेपर मुंबई यूनिवर्सिटी वाले ही बनाएंगे। अब ना प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करके 4 कॉलेज में मैंने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। चलो ये सब कुछ मैंने भर दिया, कंप्लीट कर दिया। अभी पेमेंट नहीं दिया है, पेमेंट बाद में दूंगा, पेमेंट करूंगा तब ये प्रिंट देगा वो, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने कर दिया, यहाँ पे भर दिया। एक मैंने विदाउट ऑटोनोमस, बाकी मैंने 3 ऑटोनोमस के साथ डाल दिया है, ठीक है। चलो अब और कुछ कहीं और कुछ भरने का, यार कोई और कॉलेज का नाम बताओ। तो और कोई कॉलेज का नाम कहाँ डालूं यार, चलो ठीक है। अब मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ किसी बंदे का, तो अब मैं यहाँ पे कॉलेज का नाम डालता हूँ। प्लीज नोट योर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, ये अब एप्लीकेशन फॉर्म नंबर याद रखने का रे बाबा, ठीक है। चलो यहाँ पे दिया रहता है, यहाँ पे आपका लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। चलो अब आगे निकलते हैं, डैशबोर्ड में फिर से जाते हैं, कुछ और भरता हूँ। तो भाई किसी कॉलेज में नहीं लगा ना तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है, फिर एडमिशन नहीं मिलता। तो देख लो BSc CS IT में बहुत से कॉलेज हैं, कॉलेज देख लो प्रॉपर, क्या पता आपका कट ऑफ मैच नहीं खाया और आपको एडमिशन ही नहीं मिला, तो तब तो आप गए काम से, फिर पकौड़े खाओगे बैठ के घर में। तो फटाफट आओ, और कंप्यूटर साइंस में एक और देख लेता हूँ। आप बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है, करना है कर लो। आप अभी तो जिंदगी है। कंप्यूटर साइंस चलो सेम 1 यहाँ पे जाते हैं, और इसमें कुछ और कॉलेज ढूंढता हूँ भाई, 12th के बेसिस पे एडमिशन मिलना है अपने को। 12th वाले में क्लिक करके चलो आगे निकलते हैं। अब और कुछ कॉलेज देख लो यार, कोई और अच्छा कॉलेज मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो कोई अच्छा कॉलेज है, अच्छा बढ़िया, भवंस कॉलेज भी ठीक है, मुंबई के एरिया में। आप ना नागपुर नासिक से रहोगे ना, उधर भी आपको ऐसे दिखाएगा सेम टू सेम, ठीक है। उधर भी आप ऐसे पढ़ सकते हो, देखो चलो देख लो अच्छे से। भवंस कॉलेज ठीक है, विद्या प्रचार समिती राम निरंजन झुंझुनवाला घाटकोपरमध्ये आहे, ही पण मस्त कॉलेज आहे। आणि रामनारायण सीस कॉलेज भी ठीक है, मिठीबाई भी तो भर दिया। गुरु नानक रुइया माटुंगा में बहुत दूर हो जाएगा, ठाणे से जाना, तो उधर नहीं जाएंगे। जिधर ऑलरेडी अप्लाई तुमने किया देखो उसमें ऑलरेडी अप्लाइड लिख के आ जाएगा, ऑलरेडी अप्लाइड वाले में ऑलरेडी अप्लाइड लिख के आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो। चलो और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं। भवंस कॉलेज अच्छा कॉलेज है, बट नहीं जाना, अच्छा नहीं है। मुझे नहीं जाना, मतलब मैं खुद के लिए नहीं भर रहा हूँ, ऐसा मत सोचो मैं किसी और का भर रहा हूँ, ठीक है। चलो हिंदी विद्या में बोलोगे खुद के लिए भैया भर रहे हो आप। ये देखो विद्या विहार है, हम लोग जब इंजीनियरिंग करते थे तो मैं इसी जगह में जाता था, बट ये KJ सोमैया अच्छा कॉलेज है CS के लिए भी, ठीक है। तो महात्मा एजुकेशन साइंस, ये सब कौन सा कॉलेज डालूं यार, बताओ कोई तो, बच्चे लोग तुम लोग, ठीक है। रामनारायण रुइया अमीरों का कॉलेज, उधर नहीं जाएंगे, गरीब आदमी अमीर लोग के कॉलेज में नहीं पढ़ते, उधर ना एक्टिंग विक्टिंग करने वाले हीरो हीरोइन लोग के बच्चे लोग आते, तो उधर नहीं जाने का अपने को। फिर और कौन सा कॉलेज में जाने का अपने को जाने का है, कल्याण तो नहीं जाना है अपने को पढ़ने, कल्याण बिल्लान उल्टा कौन जाता है, मुंबई साइड जाना है कि कल्याण जाने का। क्या करूँ यार, रुइया भर दूँ क्या, कांदीवली नहीं जाएंगे यार, अच्छा जगह नहीं, चल। अच्छा जगह ऐसी बात नहीं है, ओके। राम निरंजन झुंझुनवाला भरता हूँ, घाटकोपर बहुत अच्छा कॉलेज है। ठाकुर नहीं, कहाँ गया राम निरंजन झुंझुनवाला,
ये रहा घाटकोपर, भर देता हूँ। चलो अच्छा कॉलेज है। तो इंग्लिश मीडियम और प्रोसीड, सेकंड, आगे निकलो। सबका बाद में प्रिंट ले लेना, ठीक है, सबका प्रिंट बाद में ले लेना। प्रिंट ले लिया, पेपर 1 पेपर 2 ऑटोनोमस कॉलेज हो गया यार, ये भी क्या बात है यार, ये भी ऑटोनोमस कॉलेज हो गया, अरे बाप रे। चलो पहले घाटकोपर का ये कॉलेज ऑटोनोमस नहीं था, ये भी कॉलेज ऑटोनोमस हो गया, सोच के दिल दहल जाता है। अच्छी दहल नहीं जाता, मतलब अच्छा लगता है, महसूस होता है। चलो आ जाओ सेकेंड पार्ट में, मतलब कि ये अपलोड मारो। पहला मैंने सब फोटो पहले ही बना रखी है, तुम लोग भी ऐसे अपने फ़ोन में रख लेना, एक जगह एक फाइल बना लो, फोल्डर बना लो, उसी फोल्डर में बढ़िया सब डाल दो, ढूंढने में आसानी होगी। शिद्दत से काम करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, बढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब समझा कितना बड़ा काम करना पड़ता है। सोचो मैंने ये फॉर्म खुद से भर दिया, एक्चुअली मेरे भाई का फॉर्म है, मेरा भाई भी यही कर रहा है, मैं बोल दो चलो कर लो यार जो करना है, CT JEE नीट तो दे नहीं रहे हो, ठीक है। आ जाओ अभी यहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट डाल दो, तो ये कर लेगा अपलोड। सब एक घर में एक जैसे नहीं होते यार, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। ये देखो मैंने इतने फॉर्म भर दिए। तो हिंदी विद्या, ये इसमें ना कोटा था यार, इसमें माइनॉरिटी कोटा था बच्चों के, इसको एडिट मारता हूँ रुको, इसमें कोटा है, एडिट डॉक्यूमेंट, इसमें कोटा है, पता है, इसमें नॉर्थ इंडियन को कोटा है। आई एम नॉट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, MP का हूँ मैं, UP बिहार से नहीं हूँ, ठीक है, तो नहीं भर सकते। चलो ठीक है, तो ये सब फॉर्म मैंने भर दिया यहाँ पे। अब और कुछ भरना है, मुझे पता है कि मेरा इतने कॉलेज में हो ही जाएगा किसी ना किसी का, तो अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं कहाँ चलूंगा, आगे की तरफ चलूंगा। बस हो गया, अप्लाई कर दिया, अब सब काम 25 हो चुका है, ठीक है। अब डैशबोर्ड में जाओ, और जब भी एप्लीकेशन को प्रिंट करना रहेगा तो प्रिंट मार लेना अपना जाके, बढ़िया, ठीक है। चलो यहाँ पे आ सकते हो, व्यू प्रोफाइल में जाओगे तो आपका प्रोफाइल दिखा देगा, देखो पूरा प्रोफाइल, आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखेगा। देखो यहाँ आप अभी तक यहाँ तक आप भर चुके हो, प्रिंट वगैरह आपने अब तक लिया नहीं है। आपको ट्रांसैक्शन रिसीट कुछ आपने पैसा वैसा भरा है क्या अब तक, व्यू 1 ट्रांसैक्शन, आपने BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT ऑटोनोमस, आपने किसी का भी फॉर्म पैसा भरा है क्या, पैसे में क्लिक करोगे ना पैसे में पहुंचा देगा वो, तो आपने अब तक नो ट्रांसैक्शन फाउंड, आपने एक भी पैसा नहीं भरा अब तक, ठीक है। चलो आगे निकलो, फिर एडिट प्रोफाइल में जाओ, प्रिंट ई सुविधा, प्रिंट ई सुविधा में आ जाओ, देखो अब देखो आपका प्रिंट ई सुविधा होगा। यहाँ पे लिखा है कि यू विल हैव फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर सक्सेसफुली प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, प्रिंट ई सुविधा, इंटर द कोड नंबर प्रिंटेड ऑन द ई सुविधा टिकट फॉर 1 टाइम वेरिफिकेशन, ठीक है। तो प्रिंट ई सुविधा, ये देखो आपके सामने यहाँ पे ई सुविधा प्रिंट हो रही है, इसको प्रिंट करते हैं। पहला सेव PDF के फॉर्म में, इसको पहले सेव कर लो, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट नहीं, इसको ई सुविधा लिख देता हूं मैं, ई सुविधा, यही तो वो डॉक्यूमेंट है जो आपका सारा काम कराएगा। ये ई सुविधा, ये कोड आपको किसी को नहीं दिखाना है, इसके अंदर एक कोड रहता है, वो कोड आपको किसी को नहीं दिखाना है, इस बात को आपको, इसलिए देखो उसने छुपा दिया है ऐसा, इसको उसने छुपा दिया है, ये कोड आपको किसी को नहीं दिखाना है, ठीक है। तो आपका ये ई सुविधा प्रिंट हो गया है। अपडेटेड अवेटेड रिजल्ट, आपके देखो यहाँ पे अभी तक किसी का रिजल्ट आया नहीं है, मार्क्स आउट ऑफ, आपको किसी ने भी अभी एजुकेशन डिटेल आपने दिया नहीं है। अब अपने इधर जाओगे IDVD में, आप यहाँ पे डैशबोर्ड में फिर से आ सकते हो, बार बार डैशबोर्ड में आप यहाँ पे सारा एप्लीकेशन अपना प्रिंट निकाल सकते हो। आपके सामने देखो यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन में मत जाओ, आपने आपका एप्लीकेशन स्टेटस में जाने का, स्टेटस में आओगे, आपको KJ सोमैया का प्रिंट करना है, यहाँ पे आप लिख दो रेट योर एक्सपीरियंस, कुछ मत, एक्सपीरियंस सब अच्छा है, और प्लीज, अच्छा रेटिंग के बिना कुछ काम नहीं कराएगा क्या, ये रेटिंग 5 स्टार दे दो, अच्छा है, अच्छा हम लोग को दिखाया इसने सब कुछ। सेव प्रोसीड करो, प्रोसीड करोगे, अभी आपको यहाँ पे प्रिंट देखने मिलेगा। अरे प्रिंट आजा भाई, कहाँ गया प्रिंट, दिख जा, तो ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है भाई, यहाँ देखिए, देखो प्रिंट हो गया, आपका एप्लीकेशन नंबर इधर लिखा हुआ है, ये सब, या इससे कुछ कोई कर नहीं लेगा, बस ऐसे देख लो सारा फॉर्म आपका सही है कि नहीं है। ये आपका फॉर्म है, ये आपका फॉर्म है, ठीक है, इसमें आपको सब लिखा रहेगा। ये देखो यहीं से आपको एडमिशन मिलेगा, देखो नीचे सब लिखा ना, यहीं से आपको एडमिशन मिलेगा। प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे नाम लिख लेने का, पहला कैंसिल मारो इसको इधर से, और आपको इसको भी कैंसिल मारो। और ये प्रिंट एप्लीकेशन देख लो पहले, KJ सोमैया के लिए आपने प्रिंट मारा है, KJ सोमैया एप्लीकेशन किसके लिए, ये कंप्यूटर साइंस SEM1 के लिए है, ठीक है, ये सब याद रखो ऐसे ही। अब चलो यहाँ से निकलो, बाद में मैं आपको सब दिखाऊंगा।
अभी मैं डैशबोर्ड में सब आपका फॉर्म भर चुका है, आपका सब एप्लीकेशन हो गया है। जिस कॉलेज में चाहिए आप अपना कॉलेज भी भर देना, आपको जो कोर्स करना है अपना कोर्स ढूंढना। अगर आपको ऑटोनोमस कॉलेज चाहिए तो कोर्सेज के बगल में ऑटोनोमस विद क्रेडिट लिखा होगा, उसी को क्लिक करना। ऑटोनोमस नहीं चाहिए तो आपको विदाउट ऑटोनोमस बट विद क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट मतलब क्या होता है, नैक एक्रेडिटेड होता है, एक डिग्री होती है, कॉलेज को सर्टिफिकेट मिलता है, वो रहता है, वो अच्छा होता है। विद क्रेडिट वाले में ही क्लिक करना, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉग आउट मार देंगे। देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे लॉग आउट मार दूँ, क्लिक करूंगा, लॉग आउट, खत्म। मेरा एप्लीकेशन भर चुका है। अगर मुझे कुछ और करना है तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो लॉग इन हो जाऊंगा, फिर से वही चीज आ गई। यहाँ पे जाऊंगा, देखो लॉग इन कर सकता हूँ, यहाँ पासवर्ड डालूंगा, सारा मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना। अगर आप भूल गए हो तो आप यहाँ पे रजिस्टर करो या फॉरगॉट यूजर नेम पासवर्ड क्लिक करो, आपका सारा काम हो जाएगा। तो आपने सब कुछ फॉर्म भर दिया है भाई, सारा डिटेल मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर मेरी आपको डेटा गलती से दिख गई होगी तो उसका गलत इस्तेमाल मत करना, मैं किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं देता हूँ, ठीक है। सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।